नमस्कार करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागं रघुनाथं तं सजीवं साग्रजातं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सागणलितं श्रीविशाखान्वितं नमो पदाय कृष्णपिष्टाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदान्त स्वामी निर्विशेषणवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सरस्वती गौरवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे मुखम करोति वाचालं पंगुलं हरे कृष्णा। तो क्षमा कीजिएगा, थोड़ा शॉर्टकट में मंगलाचरण बोल दिया उसके लिए। हाँ, हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे भक्ति शास्त्री के कोर्स के अंदर। तो आज हम लोग नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन अर्थात उपदेशामृत के जो श्लोक नंबर 2 है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो श्लोक नंबर 2 पर डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि हमने अभी तक क्या देखा था। तो सबसे पहले क्लास में हम लोगों ने बात की थी, वो थी इंट्रोडक्शन और प्रीफेस के ऊपर, कि किस प्रकार से श्री रूप गोस्वामी ने यह ग्रंथ हमें दिया, किस प्रकार से महाप्रभु ने उन्हें बोल सकते हैं कि महाप्रभु ने अपना ज्ञान रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को दिया और उन्होंने इस ग्रंथ के माध्यम से जो महाप्रभु के उपदेश थे उन्हें हमें लिखे। फिर इसके ऊपर विभिन्न टीकाएं जो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने की थी, फिर इसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने की थी और इसके बाद शील प्रभुपाद जी ने की थी। और किस तरीके से ये जो उपदेश अमृत के तुल्य हैं, एक व्यक्ति को भक्ति में अग्रसर होने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चीज हमने पहले कक्षा में देखी थी और बहुत सारी चीजें भी थी उसके अंदर। फिर दूसरी क्लास में हमने देखा था वर्ष नंबर पहला जो था 6 वेगों के बारे में बताया गया था, और जो कुछ जैसे बाचो वेग मनसा क्रोध वेगा जीवा उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान जो सर्वम अपि माम शिष्य तत्विद शिष्य। मतलब जो धीर व्यक्ति इन 6 वेगों पर क्या कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, वह व्यक्ति पूरी पृथ्वी पर शिष्य बनाने योग्य होता है। अर्थात ये मध्यम अधिकारी के बारे में बोल रहे हैं। और इन 6 वेगों के बारे में हमने अलग अलग तरीके से देखा था, जिसे बताया था वाचो वेग अर्थात बोलने के वेग को। मैं आपको एक स्क्रीन से ही बताता हूँ, जो तो कि कल थोड़े कुछ कम भक्त थे। तो कल हमने ये इस तरीके से इन सब के बारे में देखे थे कि ये जो 6 वेग हैं इनके ऊपर हमने चर्चा की थी। वाचो, मनसा, क्रोध, जीवा एंड उदर और उपस्थ, ये 6 वेगों के बारे में देखे थे। कि वाचो वेग अर्थात जब कोई व्यक्ति अननेसेसरी बात करता है या कुछ भी बोलता है, अननेसेसरी जो टॉक होती है जब वे करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे बोलने का जो वेग है वो बढ़ता है। और वो किस प्रकार से होता है, जिस प्रकार से कोई सांप, कोई मेढक है वो टर्र टर्र की आवाज निकाल रहा है, तो मेढक टर्र टर्र की आवाज निकालता है मेढकी को आकर्षित करने के लिए। बरसात के दिनों में हमने देखा होगा कि मेढक टर्र टर्र करता है, तो मेढकी को आकर्षित करने के लिए ये आवाज निकालता है। लेकिन वो मेढकी को तो आकर्षित करता है या नहीं करता है ये पता नहीं, लेकिन वो सांप को आकर्षित कर लेता है और सांप को आकर्षित करता है और सांप आके उसे खा जाता है। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति अननेसेसरी बोलता है तो वह वाचो वेग में आता है। मनसा अर्थात मन की जो मांगे होती हैं, हमने एक्चुअली कल देखा था वेग और विभिन्न प्रकार की वासनाओं में क्या अंतर होता है वो भी। तो मन की मांगे जो होती है वह प्रतिदिन बढ़ती जाती है और हर समय होती रहती है। अब कई बार व्यक्ति प्रश्न ये करता है कि मन होता क्या है, मन क्या होता है। हम बोलते हैं कि मन की मांगे आती हैं, तो मांग करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति होता है क्या? मन क्या हम पे प्रेशर करता है, तो प्रेशर कौन करता है? तो आखिर ये मन को या ब्रेन को समझे कैसे? कई बार ये मन शब्द है, आप ये मत सोचिएगा कि मन शब्द कई बार आत्मा के लिए इस्तेमाल भी कर दिया जाता है।
संस्कृत में। कई बार मन को ब्रेन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, मस्तिष्क के लिए भी, और मन मन भी होता है। तो मन कैसे कार्य करता है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक होता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है सब कॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड मतलब जो आपकी लगातार डे टू डे लाइफ में होता रहता है, और सब कॉन्शियस माइंड क्या करता है, सारी चीज को स्टोर करता रहता है। अब हमारा मन किस प्रकार से कार्य करता है, ये जो रिपीटेड एक्शन आप करते हैं वो उसी प्रकार की चीजें आप पे डाल देता है। जैसे जब हम अपने मोबाइल पर की पे कुछ टाइप कर रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि मोबाइल, जैसे आपने एक वर्ड लिखा, तो जैसे एक शब्द आप लिखते हैं तो लिखने के वो स्पेलिंग की वो बता देता है ना, कुछ प्रिडिक्ट करने लगता है कि ये लिखना चाहते हैं, ये लिखना चाहते हैं, कुछ मीनिंग सामने आ जाते हैं। आप क्या लिखना चाहते हैं, ये लिखना चाहते हैं, ये लिखना चाहते हैं, तो ये ऐसा आने लगता है। तो जो भी हम रिपीटेड चीजें करते हैं, एक्चुअली उससे हमारा मन बनता है। मन क्या है, मन स्थूल नहीं है, मन सूक्ष्म है ना। जैसे बताया, स्थूल हमारे कितने प्रकार के शरीर होते हैं, 2 प्रकार के शरीर होते हैं, एक होता है स्थूल शरीर, दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर किससे मिलकर बना होता है, स्थूल शरीर मिलकर बना होता है 5 चीजों से, है ना। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, अर्थात भूमि, जैसे अर्थ हम बोल रहे हैं भूमि, वाटर मतलब जल, ईथर मतलब आकाश, फायर अर्थात आग, और कौन सा बचा, एयर अर्थात हवा। तो ये जो है वो हमारे स्थूल शरीर को बनाते हैं, जिसे हम ग्रॉस बॉडी बोलते हैं। और वहीं पर जो उसके अंदर एक और शरीर होता है, उसे हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, या फिर उसे इंग्लिश में सटल बॉडी बोला जाता है। और वो मिलके बना होता है मन, बुद्धि और अहंकार से। तो मन बहुत सूक्ष्म होता है, इंद्रियों के द्वारा उसे देख पाना मुश्किल होता है, लेकिन आप उसको अनुभव और चीजें समझ सकते हो कि मन कैसे कार्य करता है। और जैसे स्थूल से सूक्ष्म की तरफ हम बढ़ेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे चीजों के अंदर जटिलता बहुत आनी चालू हो जाएगी। उसे समझने के लिए हमें साधारण चीजों की आवश्यकता नहीं, विशेष चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे जो मन है वो भी इस तरीके से कार्य कर रहा है। तो मन सूक्ष्म होने के कारण आप पे क्या कर रहा है, प्रेशर कर रहा है। तो ये जो मन की चीजें आ रही है, बोला प्रभु जी मन मान नहीं रहा है। और फिर बॉलीवुड हॉलीवुड भी हमें बता देता है, दिल तो पागल है, मैं भी पागल हूँ, आप भी पागल हो, जितने लोग बैठे सब पागल है ना। तो ये सीने भी सुनते रहते हैं, दिल मन। एक्चुअली ये कई बार ये मन वो दिल को ही रिप्रेजेंट करता है। और एक्चुअली पागल है मतलब क्या होता है, अननेसेसरी डिमांड करता है। और ये डिमांड्स कहाँ से आती हैं, डिमांड्स आती हैं कि आप किस प्रकार से उसे भर रहे हैं, आपका दिनचर्या कैसा है, आपका संग कैसा है, ये सारी चीजें मन के अंदर जाती हैं। और जब भी कोई परिस्थिति आती है तो उस प्रकार की डिमांड रखना चालू कर देता है आपके सामने, तो वो मन होता है। फिर हमने देखा था क्रोध के अंदर, तो क्रोध जो होता है, जैसे हमने बताया था, जैसे कोई गरम गरम चारकोल अर्थात कोयला अपने हाथ में रखता है, तो चाहे अपने हाथ पे रखे या दूसरे के ऊपर फेंके, दोनों ही व्यक्ति जलते हैं। तो क्रोध भी उसी समान होता है। और व्यक्ति बहुत ही ज्यादा इससे परेशान होता है। मतलब अगर आप किसी व्यक्ति से पूछेंगे, चाहे वो बाहर का व्यक्ति हो या मतलब भक्त हो या अभक्त हो, सब लोग क्रोध से तो परेशान होते ही हैं। काम तो लोग बोलेंगे नहीं, काम तो अच्छा होता है, लेकिन क्रोध को हर व्यक्ति निंदा करते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि बहुत परेशान होते हैं। और ये क्या वेग है, आप समझिए, आप वेग मतलब क्या, एकदम से आता है। और जब वो वेग आता है तो क्या होता है, वो सडन उसको अर्जेंसी होती है, अभी चाहिए। क्योंकि अगर आपने उस वेग को थोड़ा समय दे दिया तो क्या होगा, वो धीरे धीरे करके नीचे जाने लगता है। जैसे मान लीजिए एक गिलास का एक मतलब एक गिलास में पानी लिया और उसमें कुछ चौक घोल दिए, तो जैसे आप हाथ घुमाएंगे तो सब ऊपर आ जाएंगे, और समय देंगे तो धीरे से वो चौक नीचे आने लगती है। तो ये वेग में भी क्या होता है, थोड़ा हमें समय देना होता है। क्रोध के समय अगर आप थोड़ा सा समय देंगे अपने आप को, तो क्रोध धीरे धीरे करके बैठने लगता है, आपको होते ही नहीं है। जैसे मैंने आपको बताई थी एक, कि डी मार्ट में हम जब जाते हैं तो उसके पहले लिस्ट बना लीजिए कि मुझे ये चीज चाहिए और मैं वही लेके आऊंगा। क्योंकि अगर आप लिस्ट नहीं बनाएंगे तो हमारा माइंड क्या बोलेगा, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। या फिर क्या कीजिए, जो भी चीजें चाहिए पहले लिस्ट बना लीजिए, एक हफ्ते बाद दूंगा, तो एक और फिर अपनी आपको लिस्ट को चेक करेंगे तो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो क्रोध को भी थोड़ा समय देना है, वेग
थोड़ा समय देना होता है। वरना क्या होता है, जैसे हम भगवद गीता में पढ़ते ही हैं, ध्यायस्तु विषान पुंसा संगस्तु विजायते संगा संजायते कामा कामा क्रोधो विजायते क्रोधो भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रनाश स्मृति विभ्रनाश बुद्धिनाश बुद्धिनाश प्रणश्यति। तो ये सारी सीक्वेंस में आती है। ये ऑलरेडी आपको भगवद गीता में कवर होगा, इसलिए मैं यहाँ से कवर नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली बहुत सारी चीजें ऐसी हैं आपकी जो भगवद गीता में और उपदेशामृत में नहीं, सॉरी, भक्ति रसामृत सिंधु में कवर हो जाती हैं, इसलिए हम मोस्टली वो चीज डिस्कस नहीं कर रहे। और आगे एक मैं थोड़ा इसलिए आपको ग्लिम्स बताता हूँ क्योंकि ये सारी चीजें आपकी हो नहीं पाई। तो क्रोध का हमने सॉल्यूशन भी बताया था यहाँ पे। वो क्या था, भक्त लोगों की जो द्वेष करता है ऐसे व्यक्ति को पर क्रोध करना। उसका उदाहरण हमने बताया था। कौन थे उदाहरण? अर्जुन या फिर हनुमान जी। अब बात करते हैं हम लोग जिह्वा वेग की। तो जिह्वा वेग क्या होता है? जिह्वा जो है मतलब वो जिह्वा के दो कार्य होते हैं। एक कार्य होता है बोलना, तो हमने वो वाचो में देखा, और एक काम होता है खाना। तो बोलना और खाना दोनों ही उसके कार्य होते हैं। तो अगर आप जिह्वा को नियंत्रण करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे करके हर चीज नियंत्रित होने लगती है। तो क्या होता है, जीवे लालसा इति उति धाय शिशुन इंद्रिया सॉरी शिष्णोदय प्राणाय परायण कृष्ण नहीं पाए। तो जीवेर लालसा इति उति धाय, जीवेर क्या होता है, जीव की लालसा के लिए व्यक्ति इधर उधर भागता है। और शिष्णोदर परायण मतलब शिशन मतलब जेनिटल, और शिष्णो दर दर मतलब ये पेट। तो पेट, बैली और जेनिटल की सेटिस्फेक्शन के लिए व्यक्ति इधर उधर भागता है। तो जीवे लालसा इति उति धाई, और उज्जैन की लैंग्वेज में बोलेंगे तो कितनी बार कह दी फिर भी समझ में नहीं आई। तो जीवे लालसा इति उति धाई, कितनी बार समझा दी फिर भी समझ में नहीं आई कि भाई टंग को कंट्रोल करना चाहिए। और वो कैसे होता है? एक ही सॉल्यूशन, महाप्रसादे गोविंदे, केवल भगवान का प्रसाद खा के। और कल हमने डिस्कस किया था जीभा, उदर और उपस्थ, अर्थात जीभा, बैली और जीभा अर्थात टंग, बैली और जेनिटल, ये एक लाइन में होते हैं। और ये जो एक लाइन में होते हैं इनको हमको क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है। और कैसे करेंगे? प्रसाद के माध्यम से कर सकते हैं। तो बैली को हम कैसे कंट्रोल करेंगे? नियंत्रण करना वो होता है, बैली को नियंत्रण करना मतलब होता है केवल भगवान का प्रसाद आप खाइए और युक्त आहार को फॉलो कीजिए। मतलब टाइम टू टाइम खाइए, टाइम टू टाइम पीजिए, और हाफ पेट खाइए। हाफ पेट में से जो 1/4 पार्ट होता है वो पानी के लिए रखिए, और हाफ पार्ट जो है वो मीन्स 50% खाने के लिए, 25% पानी के लिए और 25% हवा के लिए रखना चाहिए। तो आपके पेट में फिर बीमारियां नहीं होंगी। और उपस्थ वेग अर्थात जेनिटल का उपयोग शास्त्र में जो बताया गया है उसके लिए करना चाहिए। मतलब इलीगल सेक्स नहीं, लीगल सेक्स अर्थात मैरिज के बाद। और अगर हम बात करें तो जो कृष्ण भावना भावित बच्चों के लिए, इस पे हमने ये डिस्कस किया था। और अगर आप हम देखेंगे ये इनको अगर बड़े तौर पे देखेंगे तो इनको 3 चीज में बदल दिया, स्पीच, माइंड एंड बॉडी। और बॉडी के अंदर ये तीनों चीज आ गई हैं, टंग, बैली एंड जेनिटल, ये यहाँ पर। और अगर आप किसी त्रिदंडी सन्यासी को देखते हैं तो त्रिदंडी सन्यासी, जो त्रिदंडी मतलब जो हमारे जो सन्यासी होते हैं, तो वो जो वचन लेते हैं वो भी यही लेते हैं, कर्मणा मनसा वाचा, कर्मणा मनसा वाचा। कर्मणा मतलब अपने बॉडी से जो भी कर्म करेंगे, तो कर्मणा अर्थात बॉडी से, मनसा अर्थात अपने माइंड से, और वाचा अर्थात अपनी स्पीच से वो क्या है, भगवान की सेवा करेंगे। तो ये था कर्मणा मनसा वाचा, ये त्रिदंडी सन्यासी का होता है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने अपनी ये अनुवृत्ति कमेंट्री में ये चीजें एक्सप्लेन की है, जो कि हमने ऑलरेडी देख चुके हैं।
आपको याद होगा ये हमने फिर एक सॉन्ग भी डिस्कस किया था किस प्रकार से 6 रिपुओं पे कार्य किया जाएगा। अब हम चलते हैं मतलब और फाइनली इसका अगर कंक्लूडिंग होता है तो कंक्लूजन पहले श्लोक का ही आता है कि व्यक्ति एक समय में एक ही चीज को सर्व कर सकता है, एक ही व्यक्ति को सेवा कर सकता है। वो क्या होता है? सेंसेस अर्थात या तो इंद्रिया, अपनी इंद्रिया, या फिर भगवान को। अगर वो अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए कार्य करता है तो वो गोदास कहलाएगा, क्योंकि गो अर्थात इंद्रिया, दास मतलब दास, तो वो इंद्रियों का दास कहलाएगा। लेकिन अगर वो भगवान की सेवा के लिए काम करेगा तो वो गोस्वामी बन जाएगा। गो अर्थात इंद्रिया, स्वामी मतलब जो इंद्रियों को नियंत्रित करता है। और आप लोगों को पता है कि भक्ति शास्त्री क्लास हम जो कर रहे हैं उसके अंदर एनओआई जो हमारा सेक्शन है उसमें हमने देखा था एनओआई का मोटिव है आपको गोस्वामी बनाना। तो वर्स नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट। और मैंने आपसे कल बोला था कि जब हम इस बार अभी जो हम लोग भक्ति शास्त्री का हमारा कोर्स चल रहा है तो ये आपका कोर्स है, ये आपकी जनरल क्लासेस नहीं है जहां पर केवल हमें सुनना है। यहाँ पर हमको रिप्लाई भी करना है और यहाँ पर हमको क्या करना है, हर एक चीज के बारे में समझकर आंसर करना है और क्वेश्चन भी पूछना है। तो अगर आप प्रश्न नहीं करेंगे या फिर उत्तर नहीं देंगे तो ये कोर्स नहीं होगा, ये साधारण से एक प्रोग्राम आपका हो जाएगा। तो टेक्स्ट नंबर 2 प्राणेश्वर कृष्ण प्रभु जी ने हैंड रेस किया। यस प्रभु। ईश्वर, मेरा डाउट थी वो पहला टेक्स्ट नंबर 1 में, जैसे कि हम हरे कृष्ण को सुनाई दे रहे थे, सुनाई दे रहा है प्रभु। जैसे कि हम उधर देखें कि जो उदर उपस्थ जो ये वाला है, मतलब जीवा, उदर और उपस्थ, जैसे 3 लाइन में आते हैं वो, मतलब हम डिस्कस किए और पॉपअप में देखे कि एक को कंट्रोल करने के बाद दूसरे वैसे कंट्रोल होते हैं। वैसे ऊपर में भी वैसा लिंक है कि मतलब स्पीच में और माइंड में और एंगर में भी ऐसा लिंक होता है क्या कि मतलब स्पीच को और कंट्रोल करेंगे तो माइंड कंट्रोल होगा, उसके बाद एंगर कंट्रोल होगी, ऐसा कुछ? प्रभु जी एक्चुअली क्या होता है, हर एक चीज एक दूसरे से लिंक हमेशा होती है। ऐसा नहीं होता है कि ये तो बता दिया गया है कि एक लाइन में आते हैं और इसलिए ऐसा होता है। अभी देखिए आप बोल रहे हैं कि एक लाइन में से स्पीच को कंट्रोल करेंगे तो क्या क्रोध कंट्रोल होगा कि नहीं? क्रोध कंट्रोल होगा। अगर कोई आपको कुछ बोलता है, इसलिए बोलते हैं जब दिमाग गर्म हो तो मुंह बंद रखना चाहिए। तो अगर आपने बाचो वेग पे कंट्रोल कर लिया तो क्रोध बाहर निकलेगा ही नहीं आपका। तो वो भी उससे रिलेटेड है। लेकिन इन तीनों चीजों को करने के लिए जैसे आप बाचो वेग पे कंट्रोल करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है क्रोध पे इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन ये तीनों चीजों को अलग अलग तरीके से कार्य करना पड़ेगा और उन पे कंट्रोल के लिए काम करना पड़ेगा हमें। अभी जैसे आप मान लीजिए क्रोध पे आप जैसे आपने मन पे कंट्रोल किया हुआ है आपके मन से, तो मन बहुत सारी डिमांड करेगा नहीं। डिमांड करेगा नहीं तो कामना नहीं आ रही है, कोई लस्ट मतलब कोई इच्छा आपके अंदर नहीं आ रही है। और इच्छा नहीं आ रही है तो उसके बाद कामेशा क्रोधोशा रजोगुण समत्वा। तो काम जब फुलफिल हो नहीं फुलफिल होता तो क्रोध आता है। तो आपके अंदर कोई डिजायर ही नहीं आई थी तो डिजायर नहीं आई थी तो क्रोध क्यों आएगा? तो एक्चुअली एक दूसरे से लिंक है, लेकिन वहां पर जो है वो एक स्ट्रेट लाइन का बता दिया है कि केवल जीवा पे अगर बहुत अच्छे से नियंत्रण कर लिया जाए तो बैली मतलब आप खाएंगे नहीं तो पेट का तो अपने आप ही अच्छा रहेगा और जेनिटल की डिमांड भी उतनी नहीं आएगी। जब आदमी ओवर ईटिंग और सब कुछ करता है तो वो ज्यादा बढ़ता है। यस ओम प्रभु। हरे कृष्ण बुद्ध प्रभु जी। आवाज आ रही है? यस प्रभु जी। मैं ये पूछ रहा था, जस्ट मेरा एंगर पे क्वेश्चन था थोड़ा सा कि जैसे कि मेरा पर्सनली ऐसा है कि मैं बहुत बार सुने हैं कि हमें एंगर के टाइम पे टाइम देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, या फिर हमें चुप रहना चाहिए, ऐसे सब। बट ऑन द प्रैक्टिकली सिचुएशन बेसिस जब हमें एजिटेट होता है तब ये सारी चीजें याद करना या टाइम देना हमारे पास कुछ ऐसा रहता नहीं है। लाइक वी गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड वी जस्ट रिएक्ट। तो प्रैक्टिकली हमारा उस मोमेंट्री में हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए? और
जैसे कुछ डिवोटीज बोलते हैं कि हमें वहां से भाग जाना चाहिए, बट जब हमारा झगड़ा है डिवोटीज से साथ हो रहे तो भागेंगे तो उसको इंसल्ट फील होगा, तो बाद में हम ऐसी दुविधा में फंस जाते हैं कि हम करें तो करें। सो इफ यू कैन जस्ट लाइट समथिंग ऑन दिस मैटर। यस प्रभु जी, तो आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि भाई प्रभु जी, मतलब आपने थ्योरी अच्छी बताई, प्रैक्टिकली धरातल पे कैसे कार्य करना है। तो प्रभु जी, प्रैक्टिकल धरातल पे जब भी हम काम करने की बात करते हैं, तो जब भी कोई आप प्रैक्टिकल पहुंच रहे हो तो उसके लिए ये जो वेग की आप बात कर रहे हैं, जन्मों जन्मों से ये चीज हमारे संस्कार में बढ़ा हुआ है और ये अनर्थक कूट कूट के भरे हुए हैं। इसलिए जो अनर्थ निवृत्ति जो हमारी जो स्टेप होती है उसमें कई जन्म भी लग जाते हैं। अब हमें क्या करना है प्रभु जी, प्रैक्टिकली बेबी स्टेप लेके चलना है प्रभु। बेबी स्टेप मतलब क्या होते हैं कि एकदम से ऐसा नहीं होगा कि आप एक दिन में मिलीनियर पर्सन बन जाएं। आज आपको भक्ति शास्त्री कोर्स हुआ और कल आप गोस्वामी बन गए, बोला प्रभु जी अब क्रोध नहीं आएगा, ये नहीं होगा, है ना, माइंड कंट्रोल नहीं। एक्चुअली सारी चीजें होंगी, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, बेबी स्टेप रखना पड़ेगा। बेबी स्टेप मतलब क्या, थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। और ये सारी चीजें कैसी होती हैं प्रभु, वो आपके माइंड में आती हैं। आपको कॉन्स्टेंटली रिपीट कराना पड़ेगा अपने आप को कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, कि क्रोध के समय मुझे क्या करना है। जैसे अभी आपके पास कुछ टिप्स मैंने बताई कि क्रोध आए तो प्रभु जी जब दिमाग गर्म हो तो मुंह बंद रखना चाहिए। पहली सीधी स्टेप, दिमाग गर्म है तो मुंह बंद रखो, इसका सीधा कनेक्शन है प्रभु जी। तो क्रोध आया, चुप हो गए, और जब आपको और थोड़ा क्या करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। जब कभी भी आर्ग्यूमेंट होते हैं प्रभु जी, तो आर्ग्यूमेंट में क्या होता है कि दो आर्ग्यूमेंट होते हैं। जितना ज्यादा आप दूसरे को ब्लेम करोगे, उतना ज्यादा व्यक्ति आपको ब्लेम करेगा। तो उसमें हनुमान जी की कोई स्टोरी याद रखना चाहिए कि जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे तो सुरसा एकदम से बाहर निकल के आई थी। तो सुरसा को वरदान था कि कोई भी उसके बिना मुख में जाए नहीं पार कर सकता है। तो हनुमान जी ने क्या किया, अपना आकार बढ़ाया। तो जैसे ही हनुमान जी ने अपना 5 फीट किया तो सुरसा ने अपना मुंह 10 फीट फाड़ लिया। तो हनुमान जी ने अपने आप को 20 फीट कर लिया, तो सुरसा ने अपने आप को 40 फीट कर लिया। तो हनुमान जी 50, सुरसा 100, हनुमान जी 100 तो सुरसा 200, हनुमान जी 500, सुरसा 1000। हनुमान जी एकदम से 2 फीट के हो गए, उसके मुंह में गए, वापस लौट के आ गए। तो अगर आप आर्ग्यूमेंट करेंगे किसी के साथ कि आप गलत हैं, आपकी गलती है, आपकी ऐसा है, देन क्या होगा, आप एक आर्गुमेंट करेंगे, वो आपसे 2 आर्गुमेंट करेंगे। आप एक ब्लेम करोगे, वो दूसरा ब्लेम करेंगे। उसके लिए क्या होना पड़ेगा, हनुमान जी की तरह छोटा होना पड़ेगा, पर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, प्रभु एक्चुअली आप सही थे, मेरी गलती हुई। और आपने जैसे बोलेंगे तो दूसरा बोलेगा नहीं नहीं प्रभु जी आप सही थे, मेरी गलती हो गई थी। अगर कोई वैष्णव से ज्यादा हमारा झगड़ा या कोई परेशानी हो रही है, कोशिश करना चाहिए, हाथ जोड़ना चाहिए, और नहीं होता है तो सीधे उनके चरणों में गिर जाना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा कोई वैष्णव नहीं है जिनके चरणों में गिर के माफी मांगने से वैष्णव माफ ना करे हमें। तो उस समय प्रैक्टिकली प्रभु जी बेबी स्टेप लीजिए, थोड़ी थोड़ी कोशिश कीजिए, और बार बार अपने माइंड को रिपीटेडली समझाइए। देखिए मैंने आपको क्या बताया, माइंड कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको कंट्रोल करे। माइंड क्या है, वो संस्कार उसके अंदर, वो मेमोरीज उसके अंदर स्टोर्ड है जो आप प्रतिदिन भर रहे हैं। तो आप अपने माइंड को रिमाइंड कॉन्स्टेंटली कराएंगे, प्लस कुछ टिप्स लगाएंगे प्रभु। तो जैसे आप टिप्स अप्लाई करेंगे, धीरे 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 करके इस सारी चीजें आपको हेल्प मिलेंगी। जैसे मैंने आपको एक कौन कौन सी टिप्स बताई है, पहला बताया कि जब दिमाग गर्म हो तो मुंह बंद करना चाहिए। दूसरा, हनुमान जी वाली स्टेप, आर्ग्यूमेंट के समय पे वो जब 2 आर्ग्यूमेंट करें तो एक्सेप्ट करके चुप हो जाना चाहिए। एक इस तरीके से करना चाहिए। और भी प्रभु छोटी छोटी चीजें आप करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, लेकिन करना छोटी छोटी स्टेप प्रभु जी, एकदम से सारी चीजें नहीं बदलेंगी। जैसे कोई व्यक्ति बोलता है, आइडियली आपको सुबह 3 बजे उठने की प्रैक्टिस करना है ना, और आज आप 8 बजे उठ रहे हो, तो 8 से 7:30 पे आओ, 7:30 से 7 पे आओ, 7 से 6:30, 6, 5, 4, फिर 3 पर जाओ। लेकिन हम अगर एकदम से जंप मार देंगे 100 योजन की, तो हनुमान जी की तरह हम पार नहीं कर पाएंगे, बीच में गिर जाएंगे। ठीक है प्रभु जी, ओके। तो अभी 2 हाथ और है, रिदम माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है, बट एक जैसे हम ये मतलब ये क्योंकि याद भी करना है ये श्लोक, तो मैं देख रही थी कि इसमें जो चार मतलब जितने भी वेगों को हमें कंट्रोल करने का कहा गया है, बट आखिरी में जैसे उन्होंने लिखा है कि सर्वाम अपि माम पृथ्वीं से शिष्य, तो हमें तो भले ही कोई शिष्य नहीं बनाने हैं, मतलब हमें जरूर, हम क्योंकि इस्कॉन में जुड़े हैं तो हम एक प्रीचिंग मिशन में है और प्रभुपाद हमें एनकरेज करते हैं कि हमें प्रचार प्रसार करना है। तो इसको इसी तरीके से समझना चाहिए ना ये, क्योंकि ये सारे इतने बेसिक वेग हैं कि हमें हमारे पर्सनालिटी और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए करना है, जरूरी नहीं है कि हमको शिष्य मतलब के लिए ही ये सब चीजों को फॉलो करना है। देखिए माता जी क्या है, तो यहाँ पे महाप्रभु ने बोला है आपको गुरु बनने के लिए, अमर आज्ञा गुरु हुई तारे ही दे। तो आपकी योग्यता हो नहीं हो या फिर आप कैसे भी जुड़े हैं, तो जब भी आप किसी को नॉलेज देते हैं तो आप गुरु की तरह बिहेव भी करते हैं। और इस्कॉन जो है एक टीचिंग मिशन होता है और हर व्यक्ति आपके आचरण को जरूर देखेगा। तो ये सारी चीजें क्या है, वो गुरु के आचरण के लिए है, एक मध्यम अधिकारी के लिए। मान लीजिए कल आप, मतलब मैं आपके लिए नहीं, मैं अपने लिए एग्जांपल देके बताता हूँ। आज मैं आपके सामने भक्ति शास्त्री का क्लास यहाँ पे दे रहा हूँ और नेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पे बात कर रहा हूँ, और कल वही कपिल मुनि धोती कुर्ता पहन कर जाता है और पास की शॉप से कुछ स्मोकिंग करते हुए दिखाई देता है, तो आपके मन में क्या आएगा? क्या आप वो प्रवचन सुनने बैठेंगे? बोलेंगे अरे देखो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पे हमें क्लास दे रहे थे प्रभु जी और देखो खुद स्मोकिंग कर रहे हैं। तो आचरण इसलिए आवश्यक है, बिना आचरण किए आप प्रचार करेंगे इफेक्टिव नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, आपके प्रचार को बिगाड़ देगा। ठीक है माता जी, तो केवल हम इस्कॉन में है उसके लिए नहीं, क्योंकि जब भी आप इस्कॉन, तो एक प्रीचिंग मूवमेंट है और प्रीचिंग केवल वर्ड से नहीं होती माता जी। आप तिलक लगाते हैं ये प्रचार होता है, आप मंदिर आते हैं ये प्रचार होता है, आप जब कर रहे हैं ये प्रचार है ना, आप दूसरों से कैसा व्यवहार कर रहे हैं ये प्रचार है। आप जैनंद प्रभु की स्टोरी याद रखिएगा, जैनंद प्रभु इतने अच्छे थे कि रोड पर रहने वाले शराबी लोग और ये सब लोग बोलते थे हरे कृष्णा वाले अच्छे लोग होते हैं, क्यों? क्योंकि जैनंद उनके साथ है और वो लोग आके खुद हेल्प करते हैं। तो कई बार लोग जरूरी नहीं, देखिए लोग भगवान को देख के भक्ति में नहीं कम आते हैं, लेकिन भक्तों को देख के ज्यादा भक्ति में आते हैं, और वो भक्तों के आचरण के कारण होता है। आपको अगर लगे कि आप बहुत बड़ी फिलॉसफी तो बोल रहे हैं लेकिन आप आचरण नहीं कर रहे हैं, है ना, तो फिर वो आपका प्रचार इफेक्टिव नहीं होता है। और भले ही गलती से सही, लेकिन हम इस्कॉन में आ गए हैं तो अभी एक प्रीचिंग मूवमेंट है, हमें फॉलो तो करना ही पड़ेगा। और ये सारी चीजें जो है ना, वो क्या है माता जी, अगर आप ये प्रीचिंग भी हटा दीजिए अब इसके बाद में, अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपको नरक भोगना पड़ेगा। अब देखिए प्रैक्टिकली रूप गोस्वामी कह रहे हैं वाचो बेग, आपका अगर टंग पे कंट्रोल नहीं है तो घर में लड़ाइयां होंगी, घर में सीधी सीधी लड़ाइयां होंगी अगर हम टंग पे कंट्रोल नहीं है तो। हस्बैंड वाइफ में हो या लोगों में लड़ाई हो, केवल किसके कारण होती है? बोलते हैं कि 2 फीट की, मतलब ये जीभ पूरे शरीर की हड्डियां तोड़वा देती है ना। तो छोटी सी जीभ लेकिन कितने काम करवाती है पता नहीं। तो जीवा कंट्रोल होना चाहिए। आपकी मन अगर आपको बार बार, चाहे वो डिवोटी हो या नॉन डिवोटी हो, अगर माइंड को कंट्रोल नहीं करेंगे तो कितना परेशान करेगा, है ना। उदर और उपस्थ के वेग जो हैं, अगर वो कंट्रोल नहीं होगा व्यक्ति का, तो डिवोटी नहीं भी है तो भी डिसीज तो होंगी ना माता जी। तो यहाँ तो रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि अगर आप बैली को कंट्रोल नहीं करेंगे, जीवा को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो आपको बीमारियां होंगी, आप परेशान होंगे। तो आप प्रीचिंग करें या ना करें, ये आपको हेल्पफुल रहेगा। ओके माता जी, कृष्ण जी। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, बहुत अच्छा सत्र रहा आपका। कल का भी मैंने रिकॉर्डिंग सुना था, तो मैं सिर्फ ये कमेंट भी कर सकता हूँ कभी क्वेश्चन के अलावा। बिल्कुल। तो आपने जो बेबी स्टेप जो बताया उसपे से मुझे एक एग्जांपल याद आया, एक लेक्चर में सुना था कि वो डेली 80 सिगरेट पीते थे और वो उनके पास आए और बोले साहब मेरे को सिगरेट छोड़ना है कल से। तो बोले बिल्कुल नहीं छोड़ना। तो वो आश्चर्यचकित हो गए कि आप कैसा बोल रहे हो। तो बोले नहीं, कल से आप एक काम करो, 79 पी सकते हो। बोले हाँ, ये तो बहुत आसान है। तो उन्होंने 79 करो, तो बोले 6 महीने में आ गए वो 40 तक आया है बोले। तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि एक दिन में छोड़े वो। बेबी स्टेप जो बताया आपने वो बताया था। और दूसरा आपने जो इसके बारे में बताया था, उसने बताया था यू शुड रिस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट। करेक्ट। तो वो उसमें बहुत माइनर फर्क है, तो वो थोड़ा सा यदि बता सकते हैं आप, थोड़ा सा रिस्पॉन्ड और रिएक्ट में फर्क। हाँ प्रभु जी, तो
प्रभु जी ने बोला देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है रिस्पॉन्ड और दूसरा होता है रिएक्ट करना। तो रिएक्शन और रिस्पॉन्ड में क्या अंतर होता है कि रिएक्शन कैसे आता है, रिएक्शन आता है कि आपने मेरे में एक चाटा मारा, मैंने चाटा मार दिया, तो इस एक्शन के इक्वल में मैंने आपको चाटा मार दिया। और रिस्पॉन्ड क्या होता है, रिस्पॉन्ड होता है सोच समझ के किया गया डिसीजन। तो मैं आपको चाटा भी मार सकता हूं और नहीं भी मार सकता हूं। जैसे मान लो मुझे दिख रहा है कि एक व्यक्ति ने मुझे चाटा मारा और उस व्यक्ति के पीछे 10 लोग खड़े हुए हैं, अगर मैं पलट के उसमें चाटा मारूंगा तो मैं हीरो तो हूं नहीं रजनीकांत की तरह, वो 10 लोग मुझे मारेंगे। तो उस समय क्या है, हाथ जोड़ के काम लगा सकते हैं। लेकिन मान लो कोई छोटा बच्चा ऐसा कुछ काम करता है तो आप एक नहीं दो चाटे भी मार सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्ड। अब एक गौर गोपाल प्रभु अपने एग्जाम्पल में बताते हैं, एक स्प्राइट की बोतल लीजिए और एक पानी की बोतल लीजिए। स्प्राइट की बोतल को शेक कीजिए और जब खोलेंगे तो बाहर निकल के आ जाएगा। लेकिन पानी की बोतल को कितना भी शेक करेंगे आप, लेकिन क्या होगा, कभी बाहर नहीं आएगा। तो रिस्पॉन्ड मतलब होता है सोच समझकर डिसीजन लेना, और रिएक्शन मतलब एक्शन के प्रति जो रिएक्शन होता है दैट इज वो रिएक्शन होता है, मतलब जो भी एक्शन है उसके अकॉर्डिंग जो आपने लिया। ओके, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट्स। तो आप लोग पूछ सकते हैं और वो भी कर सकते हैं। तो अभी तक टेक्स्ट 1 से रिलेटेड किसी का और कोई क्वेश्चन है? नहीं, ठीक है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग क्वेश्चंस भी कीजिएगा और मैं भी आपसे क्वेश्चंस करूंगा, उसके भी आपको आंसर देने हैं। एक्चुअली क्लास नहीं चल रही है। और थैंक यू वेरी मच आप सभी का जो आप लोग कैमरे ऑन करके बैठे हुए हैं। ये कोर्स है, देखिए इसकी सिंसियरिटी को समझिएगा प्लीज। उपदेशामृत टेक्स्ट 2। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लोल्यम च सद्विर भक्ति विनश्यति। अब उपदेशामृत का ये जो श्लोक है वो हमको बता रहा है कि 6 प्रकार की चीजें होती हैं जो भक्ति में क्या करती हैं, जिनके कारण व्यक्ति का नाश हो जाता है, अर्थात इसकी भक्ति डिस्ट्रॉय या फिर जो है ना उसकी बोलते हैं प्रगति रुक जाएगी या समाप्त हो जाएगी। समाप्त तो नहीं होती क्योंकि नेहा विक्रमण आसित तत्वाय न विद्यते, लेकिन भक्ति में जो प्रगति होती है वह रुक जाती है। अब ये 6 चीजें क्या हैं, तो इनको बोलते हैं 6 अनफेवरेबल थिंग्स। 6 चीजें जो भक्ति के प्रतिकूल हैं, अनुकूल नहीं है, ये प्रतिकूल है। अत्य आहार। तो पहले हम यहां पढ़ते हैं, फिर हम एक एक को डिटेल में समझेंगे। अत्य आहार, one devotional service is spoiled when he becomes too entangled in the following 6 activity। किसी व्यक्ति की भक्ति पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है जब वह यह 6 प्रकार की चीजों में बहुत ज्यादा इंगेज या फिर संलग्न रहता है। पहला है अत्याहार, ईटिंग मोर देन नेसेसरी और कलेक्टिंग मोर फंड देन रिक्वायर्ड। शिल प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक भोजन, और ऐसा बोल सकते हैं आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना अत्याहार में आता है। दूसरा होता है प्रयास। दोस्तों प्रयास को बोला गया है ओवर एंडेवरिंग। ओवर एंडेवरिंग मतलब क्या, जो आपकी जरूरत है उससे ज्यादा आप क्या कर रहे हैं, उससे ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, ओवर एंडेवर कर रहे हैं। ओवर एंडेवरिंग फॉर मुंडेन थिंग्स दैट आर वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। तो ऐसी चीजों को प्राप्त करना जो कि बहुत ही मुश्किल है, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो ऐसी चीज जो बहुत ही मुश्किल है प्राप्त करना, आप उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, तो वो क्या होगी, वो भी आपकी भक्ति को नष्ट कर देगी। कैसे, वो हम देखेंगे इसमें। तीसरा है टॉकिंग अननेसेसरी, अर्थात जरूरत नहीं है फिर भी बोले जा रहे हैं। किसके बारे में, भौतिक चीजों के बारे में, अबाउट मंडेन सब्जेक्ट मैटर। इसको बोलते हैं प्रजल्पा। अब आता है नियम आग्रह। अब नियम आग्रह में 2 चीज होती है, नियम आग्रह और नियम अग्रह। आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए बड़ा आ, तो आग्रह हो जाता है और वो अग्रह होता है, आग्रह और अग्रह। तो प्रैक्टिसिंग द स्पिरिचुअल रूल्स एंड रेगुलेशन ओनली फॉर द सेक ऑफ फॉलोइंग देम। तो केवल नियम और जो मतलब जो भक्ति में हमें बताए गए नियम हैं, कानून है, उन्हें पालन करना है। क्यों केवल पालन करना है,
उसके मतलब को नहीं जान पा रहे कि पालन करना है, एंड नॉट फॉर द सेक फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, और उनके आध्यात्म की चीजों को ना समझते हुए केवल उनको पालन करने की बात करते हैं। दूसरा होता है नियम अग्रह और रिजेक्टिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्क्रिप्चर्स एंड वर्किंग इंडिपेंडेंटली और विम्सिकली। और दूसरी तरीके से क्या होता है, जो भक्ति में जो नियम बताए गए हैं उनका पालन ही नहीं करते, अपने अनुसार ही कार्य करते रहते हैं, उसे नियम अग्रह बोलते हैं। पांचवा होता है जनसंघ, जनसंघर्ष, अर्थात एसोसिएशन विद वर्ल्डली माइंडेड पर्सन हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ऐसे व्यक्तियों का संग करना जो भौतिकवादी हैं, जिनका जो केवल भौतिकता में विश्वास रखते हैं, ऐसे वाले व्यक्तियों का संग करने से तो होते हैं जनसंघ से। लास्ट में है लौल्यम, लौल्यम अर्थात ग्रीड या लालच जिसको हम बोलते हैं। तो बीइंग ग्रीडी फॉर मुंडेन अचीवमेंट, तो केवल हम क्या चाहते हैं, मुंडेन अर्थात भौतिक चीजें चाहते हैं, उनके प्रति हमारे अंदर लालच बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं लौल्यम। अब हम चलते हैं पहला अत्याहार के अंदर। तो ये अत्याहार होता क्या है? तो यहाँ पर अत्याहार के बारे में क्या क्या बताया गया है? अत्याहार के बारे में बताया गया है भुक्ति कामी हु आर इंटरेस्टेड इन मटेरियल हैप्पीनेस। भुक्ति मतलब भोग करना, भोग जो चाहते हैं। तो जो व्यक्ति क्या चाहते हैं, भौतिक चीजें चाहते हैं, मटेरियल हैप्पीनेस, उसे बोलते हैं भुक्ति कामी। मुक्ति कामी, मुक्ति मतलब होगा लिबरेशन। तो हु डिजायर लिबरेशन बाय मर्जिंग इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द फॉर्मलेस एब्सोल्यूट ब्रह्मन। तो भुक्तिकामी, मुक्तिकामी, जो मुक्ति चाहते हैं किसमें, ब्रह्म में लीन होकर। सिद्धिकामी, सिद्धिकामी अर्थात हु आर डिजायर टू परफेक्शन, डिजायर द परफेक्शन ऑफ मिस्टिक योगा, अर्थात जो योग सिद्धि चाहते हैं, प्रैक्टिसिंग दैट क्लासिफाई एज ए अत्याहार, तो उनको अत्याहारी बोलते हैं। तो भुक्ति, मुक्ति और सिद्धिकामी जो लोग होते हैं, इनको अत्याहारी ऐसे बोल रहे जा रहा है, और बोलते हैं इन लोगों के साथ संग करना अच्छा नहीं होता है। देखिए ये बहुत हाई डेफिनेशन में आपको बता रहा हूँ, भुक्ति, मुक्ति, सिद्धिकामी जो है उनको अत्याहारी की इसमें रखा गया है। अब शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अपने अनुवृत्ति कमेंट्री में क्या बताते हैं, अत्याहार में दो चीजें आती हैं। एक होता है इसमें लिखा है that too much endeavor to acquire knowledge on the part of mental speculation or dry philosophy fall with the category of अत्याहार। तो कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जन करने की कोशिश कर रहा है मेंटल स्पेकुलेशन और ड्राई फिलोसफी के साथ, तो वो भी अत्याहार में आ रहा है। और अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवतम, एंडेवर फॉर फिलोसफिकल स्पेकुलेशन टू राइट वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स ऑन, ठीक है, तो ये बोल रहे हैं केवल भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा किताबें लिख रहे हैं, किताबें पढ़ाई कर रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, तो ये अत्याहार की श्रेणी में आते हैं। अब शील प्रभुपाद जी बताते हैं कि अत्याहार मतलब दो चीज होती है, एक तो जरूरत से अधिक खाना, और दूसरा होता है जरूरत से अधिक संग्रह करना। तो जरूरत से अधिक खाना मतलब क्या हो जाता है, अभी आज टेम्पल में फीस्ट थी, है ना, हमने अप टू नेक अच्छे से खा लिया। इसके बाद कोई व्यक्ति आया, प्रभु जी गुलाब जामुन। अब आप ऑलरेडी पेट भरा है, लेकिन पेट भरा है मन नहीं भरा है प्रभु जी, तो हम क्या करेंगे, खाएंगे। तो वो एक अत्याहार की श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि अभी ऑलरेडी पेट भरा हुआ है, अब ज्यादा खाएंगे तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। और टू मच कलेक्शन मतलब क्या हो गया, जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास 1000 जोड़ी कपड़े हैं, 1000 2000 जोड़ी जूते हैं, इतनी कारें हैं, ये क्या अत्याहार की उसमें आती है। क्या वो व्यक्ति कभी 1000 जोड़ी जूते पहन पाएगा कभी, या 2000 जोड़ी कभी कपड़े भी बदल पाएगा, लेकिन केवल संग्रह कर रखा है इतनी सारी चीजों को, तो अत्याहार क्या है। अब अत्याहार की जो श्रेणी होती है वो केवल भोजन और उस पर नहीं होती है, अत्याहार का मतलब होता है हर जगह। और ये केवल अत्याहार मतलब केवल खाने से नहीं है, या फिर हर चीज से, आपकी जितनी भी सेंसेस होती हैं उन सेंसेस का भोजन अलग अलग होता है, तो उनको ज्यादा कुछ देना। जैसे मान लीजिए अत्याहार मतलब
बहुत ज्यादा मनी इकट्ठी कर ली, लेकिन कुछ जो लोग होते हैं उनका अत्याहार डिग्री से होता है, तो BA, BSc, BCom, PhD, MA, पता नहीं क्या क्या डिग्री लगा दी, तो वो खुश होते हैं कि जब इतनी सारे डिग्रियां उनके पास होती है, तो अत्याहार करते जा रहे हैं, डिग्री, स्कॉलर बनना चाहते हैं। कोई लोग होते हैं केवल पैसे पे पैसा, उनकी भाई ज्यादा से ज्यादा मनी इकट्ठी होती रहे, उनके बैंक में दिखता रहे कि आज एक करोड़पति हैं, अरबपति हैं, बिलियनियर, मिलेनियर, पता नहीं कौन कौन से इतने करोड़पति अरबपति इकट्ठा करते रहते हैं, जबकि वो धन उनके काम में नहीं आना है, तो संग्रह करते जा रहे हैं, तो वो उनके लिए अत्याहार होगा। कुछ लोग बहुत ज्यादा मेडल्स चाहते हैं, ये रेस में जीत के आए, फर्स्ट आ गया, वो सेकंड आ गया, फर्स्ट आ गया, इतने सारे मेडल्स उनके उस पर आते हैं, तो जब एक नया मेडल आता है तो उन्हें और आनंद प्राप्त होता है, तो ये एक और अत्याहार हो गया है। और जब व्यक्ति अत्याहार करता है तो वो क्या करता है, इस भौतिक चीजों को इकट्ठा करता है, और वो भौतिक चीजों को इकट्ठा करते हुए भूल जाता है कि द रियल प्रॉब्लम इज नॉट, मतलब रियल जो चीज है वो क्या है। जैसे मदर टेरेसा बोलती थी, व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम ऑफ दिस वर्ल्ड, द रियल प्रॉब्लम ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड इज हंगर, बट नॉट द हंगर ऑफ नॉट द बेली, बट हंगर ऑफ द हार्ट। अर्थात मदर टेरेसा बताती हैं कि इस संसार की सबसे बड़ी परेशानी या जो समस्या है वह भूख है, तो पेट की भूख नहीं, वो किसकी भूख है, वो हृदय की भूख है। हर व्यक्ति प्रेम चाहता है, और सबसे अच्छा और सबसे मतलब प्रमाणित या रियल लव इस भक्ति होती है, तो हर व्यक्ति भक्ति की तलाश में होता है, लेकिन वो क्या करता है, आर्टिफिशियल मीन्स के जरिए खुशी या आनंद ढूंढता रहता है, तो उसके कारण वो अत्याहार करता रहता है। तो अत्याहार के कारण व्यक्ति संग्रह करता रहता है। अब शील प्रभुपाद जी इसमें अत्याहार में और एक्चुअली एक बताते हैं कि व्यक्ति कैसा होता है, लालची होता है। तो कई बार देखिए उनकी एनालॉजी को समझिए, प्रभुपाद जी बोलते हैं, मान लीजिए ये नेक्टर सेक्शन आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखते हैं प्रभुपाद जी, अगर मान लीजिए एक सड़क पर कोई अनाज का एक बोरा छोड़ दिया जाए, मतलब रख दिया जाए, तो चिड़िया आएगी, 2 दाना खाएगी और खा के उड़ जाएगी, और कोई और पशु आएगा, खाएगा, चला जाएगा। वहीं पे कोई इंसान आएगा, पूरा बोरा लेके भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको संग्रह की आदत होती है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है क्या कि हमको संग्रह करना ही नहीं है। बोला प्रभु जी ज्यादा मतलब पैसा कमाना ही नहीं है, हम मतलब हमें BPL लाइन के नीचे रहना है प्रभु जी, पैसा कमाना नहीं, ये नहीं करना, क्या इसका ये मतलब होता है? आप लोग बताइए इसका क्या मतलब रहेगा, क्या हमें कमाना नहीं है? नेटवर्क कृष्ण को छोड़ के। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो कह रहे कि अति नहीं करनी है हमें किसी की। अच्छा, अति नहीं करनी, जैसे एनिमल्स ने लिया था जितना उनको चाहिए, एनिमल्स से हमें ये सीखना है। ठीक है, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु, जरूरत के इतना तो संग्रह करना चाहिए, पर अति संग्रह नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो क्या मतलब जैसे उन्होंने बोला है, तो क्या हमें पैसे कमाना चाहिए या नहीं कमाना चाहिए? नहीं, पैसे तो कमाना चाहिए, पर पैसे कमाने के पीछे इतना पागल नहीं होना चाहिए कि अपना सब कुछ भूल जाए और उसी में दौड़ रहे हैं। जैसे अपन भक्ति नहीं कर सकते अगर ज्यादा उसी की दौड़ में लगे रहेंगे तो। हाँ, तो अत्याहार का मतलब क्या हो गया है कि अत्याहार, देखिए इस अत्याहार का मतलब ये नहीं होता है कि हमें पैसे नहीं कमाना है। बोला प्रभुपाद जी ने बोला है कि भाई देखो इंसान कितना ग्रीडी होता है, संग्रह नहीं करना है। तो बोला कि अनाज के मतलब चिड़िया तो 2 दाने खा के चली गई, लेकिन ये जो क्या बोलते हैं, इंसान पूरा बोरा लेके चला गया, तो संग्रह नहीं करना है। बोला प्रभु जी हम इस्कॉन की कृष्ण बलराम हॉल में जाते हैं, वहां तो पूरे बोरे के बोरे रखे रहते हैं। एक्चुअली प्रभुपाद जी ने यहाँ पर ये जो चीज बताई है वो व्यक्ति की लालच के ऊपर बताई गई है। ये केवल क्या है, एनालॉजी है। एनालॉजी को समझना चाहिए, केवल उसको एनालॉजी बताई गई है व्यक्ति की ग्रीडीनेस के लिए, ना कि उसको इस तरीके से हमें अप्लाई करना चाहिए। अभी हम बात करते हैं रूप गोस्वामी, तो रूप गोस्वामी के पास बोट भर के स्वर्ण मुद्राएं थी। अब तो क्या उन्होंने वो संग्रह नहीं किया था? क्या संग्रह किया था, बोट भर के सोने की मुद्राएं थी। आपको पता होगा जब वो रिटायर्ड हो रहे थे तो प्रभुपाद जी बताते ना कि
2 वोट भर के या 1 वोट भर के, एक्चुअली उनके पास स्वर्ण मुद्राएं थी, उन्होंने उस धन को क्या किया था, 50% प्रीचिंग के लिए दे दिया था, 25% अपने रिलेटिव्स को दे दिया था, 25% इमरजेंसी कंडीशन के लिए रख दिया था। जो हम हमेशा ये कोट करते हैं, तो क्या ये संग्रह नहीं था? क्या संग्रह था, लेकिन आप ये देखिए उन्होंने उसका इस्तेमाल किस प्रकार से किया। तो आप, प्रभुपाद जी का कहना होता है कि हाँ हमको पता है जो चीजें हमें संग्रह करना है करना चाहिए, आप धन कमाइए। इसका मतलब ये नहीं कि भक्त है तो आप लोग मतलब धन नहीं कमाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल फटे पुराने कपड़ों में रहेंगे, प्रभु जी साइकिल से मंदिर आएंगे, नहीं। जो चीज भगवान की सेवा के लिए उपयुक्त है वो सारी चीजें करना चाहिए। जो जो चीजें भगवान की सेवा में लगा पाएंगे वो सारी चीजें पूरा करना चाहिए। अच्छे से कीजिए, अच्छा एग्जाम्पल सेट कीजिए। आज एक व्यक्ति IAS ऑफिसर बनता है और वो एग्जाम्पल देके बोलता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं कृष्ण और भगवान की भक्ति से आया है, तो कितना प्रचार होता है। आज हम एक साधारण व्यक्ति को स्टेटमेंट देता तो लोग नहीं सुनते, लेकिन व्यक्ति बहुत अच्छा आचरण करता है या फिर बड़ी पोस्ट पे है, हर व्यक्ति बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर रूप गोस्वामी बता रहे हैं। और अत्याहार ब्राह्मण के लिए अलग होता है, क्षत्रिय के लिए अलग होता है, शूद्र के लिए अलग होता है, वैश्य के लिए अलग होता है। ऐसा नहीं है कि भाई क्षत्रिय जो है वो तो धन संग्रह करते ही हैं, वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव वाले पर्सन होते हैं। ब्राह्मण जो है धन इकट्ठा, धन के पीछे नहीं भागता है, वो क्या करता है, उसे शास्त्र पढ़ पढ़ के, क्या कार्य होता है भगवत गीता में बताया ना, पठन पाठन जतन जातन, ये ब्राह्मण के कार्य हैं। तो पढ़ेगा, लेकिन वो पढ़े जिससे उसकी भक्ति बढ़े, वो भगवान के निकट आए, ना कि भगवान से दूर जाए। आप समझ रहे हैं? आप कमाइए, करोड़पति बनिए, लेकिन वो पैसे के कारण आप मंदिर से दूर नहीं होने चाहिए। वो पैसा आपको भक्ति की क्लोज लाना चाहिए। अगर आप करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और वो करोड़ों रुपए क्या कर रहे हैं, आपको भक्ति से दूर लेके जा रहे हैं, तो वो अत्याचार हो रहा है आपका। लेकिन आपने करोड़ों कमाए और प्रभु जी राधा मदन मोहन के चरणों में समर्पित, तो वो पैसा आपकी भक्ति में लग गया, तो वो आपको अत्याचार कहाँ हुआ है? आप बहुत ज्ञानवान व्यक्ति हैं, आप शास्त्र पढ़ रहे हैं और वो भगवान के प्रचार में यूज कर रहे हैं, तो अत्याचार नहीं होता है। तो चीजों का इस्तेमाल जब भी हमें करना है तो किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा? देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें चीजों को इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। प्रभुपाद जी इसके ऊपर एक कोट बताते हैं, आपको एक कोट दिखाता हूँ कि देश काल परिस्थिति के अनुसार कैसे कार्य करना चाहिए व्यक्ति को। इसके बाद दुर्भाग्यवश लोग अत्याचार के वशीभूत होकर धर्म को भौतिक समृद्धि के लिए स्वीकार करते हैं, लेकिन असली धर्म लोगों को कृष्ण भावना में अनुशीलन करते हुए जीवन की कम से कम आवश्यकताओं से तुष्ट होना सिखाता है। भले ही हमें आर्थिक विकास की आवश्यकता हो, असली धर्म तो भौतिक अस्तित्व बनाए रखने के लिए कम से कम आवश्यकताएं प्रदान करने की अनुमति देता है। जीवन से तत्व जिज्ञासा, जीवन का असली उद्देश्य परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करना है। इसको यही था, ठीक है। तो अत्याचार मतलब आपको समझ में आया होगा कि ये सारी चीजें जो भक्ति के आगे बढ़ाने में हमें हेल्प करती हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो चीज अगर हमें हेल्प कर रही है बहुत अच्छी बात है। कई बार हम बोलते हैं कि लाइफ बैलेंस नहीं हो पाती है, तो सॉरी, बैलेंसिंग फॉर्मूला बताने से पहले मैं आपको एक अत्याचार का प्रिंसिपल बता देता हूँ। अत्याचार के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए ऑपुलेंस फॉर कृष्णा एंड पॉवर्टी फॉर हिमसेल्फ। अर्थात ऑपुलेंस फॉर कृष्णा, भगवान के लिए हमेशा ऑपुलेंस होना चाहिए, एंड पॉवर्टी फॉर हिमसेल्फ, और हमारे लिए क्या होना चाहिए? गरीबी होना चाहिए।
तो कितना भी कराई कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन भगवान के लिए ऑपुलेंस होना चाहिए, और पॉवर्टी अर्थात गरीबी अपने लिए होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ बैलेंसिंग अप्रोच। बोला जी त्योहार में आप समझ में तो आएगा नहीं कि कितना कमाना है, कितना डोनेट करना है, क्या करना है। कई बार हम बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं, चिंता है, मतलब भक्त लोग बोलते हैं मंदिर में नहीं आ रहे हो, हम क्या करें, हमारे यहाँ 24 घंटे हैं, 4 घंटे इसको दे, 5 घंटे इसको दे, फिर भी हर बार बैलेंसिंग फ्लॉप हो जाती है। सब भक्त लोग यही बोलते हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग बैलेंसिंग अप्रोच बताई गई है कि कैसे अपने जीवन को बैलेंस करना चाहिए। तो मैं आपको एक सिंपल बैलेंसिंग अप्रोच बता रहा हूँ। आप में से कितने लोगों को साइकिल चलानी आती है? सभी को आती है। तो मुझे कोई जिसने अभी तक जवाब नहीं दिया वो बताइए, जब कभी भी जिसने अभी तक भी कंट्रीब्यूट नहीं किया है वो कंट्रीब्यूट कीजिए कि जब मान लीजिए आप स्ट्रेट सीधा जा रहे हैं तो आप साइकिल के हैंडल को ऐसे पकड़ के रखते हैं, और आपको अगर लेफ्ट टर्न लेना है तो आप क्या करेंगे? राधिका सहेली माता जी आप बताइए। हरे कृष्णा। राधिका सहेली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ तो माता जी आप बताइए। सॉरी प्रभु जी, एक्चुअली मुझे ना सुन पाई प्रभु जी आपका। आपको मैं आवाज आ गाड़ी रही है माता जी? मैं गाड़ी ड्राइव कर रही थी प्रभु जी, क्वेश्चन नहीं सुन पाई। एक्चुअली इमरजेंसी आ गई है तो कहीं जाना पड़ रहा है मुझे। ओके श्योर माता जी जी। सॉरी प्रभु जी। नहीं नहीं ठीक है ठीक है। मैं एक्चुअली चाह रहा था जिसने अभी तक कंट्रीब्यूट नहीं किया वो कंट्रीब्यूट करे। तो कोई और? एक्चुअली मैं ना रिकॉर्डेड पूरा सुनूंगी और नेक्स्ट टाइम से मतलब सारे काम छोड़ के बैठूंगी, बट अभी आज थोड़ा सा जाना पड़ रहा है मुझे, इमरजेंसी आ गई है इसलिए सॉरी प्रभु जी। कुंजवासिनी माता जी, माता जी आप बताएंगे मेरे को कि आप मान आपको आता है साइकिल चलाना, फिर गाड़ी चलाना आता है? हरे कृष्ण। हाँ हाँ तो माता जी मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं और सीधे सीधे आप जा रहे हैं, और मान लीजिए लेफ्ट आपको मुड़ना है, तो आप क्या करेंगे? थोड़ा सा स्लो करके टर्न ले लूंगी। हाँ तो हैंडल को कैसे करेंगे, सीधे ही करे रखेंगे या लेफ्ट कर ऐसे नहीं नहीं, थोड़ा लेफ्ट टर्न करके स्लो करके फिर। ठीक है। और फिर जब लेफ्ट आपने मोड़ लिया फिर क्या करेंगे, हैंडल को मोड़े रखेंगे या सीधे लेके फिर सीधा करेंगे? नहीं, फिर सीधा कर देंगे। ठीक है। फिर आपको राइट टर्न लेना है, फिर क्या करेंगे? फिर से राइट हैंडल को थोड़ा टर्न करके स्लो साइकिल करके टर्न ले लेंगे। ठीक है। फिर तो फिर राइट ही फिर मोड़ेंगे या नहीं नहीं, सीधा? फिर हैंडल थोड़ा सीधा कर दें। ठीक है। तो एक्चुअली इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग अप्रोच। बैलेंसिंग अप्रोच का मतलब होता है कि हम जब साइकिल चलाते हैं तो बिल्कुल सीधा चला रहे हैं, और जैसे ही टर्न आता है तो उसके अकॉर्डिंग मुड़ जाते हैं। तो हमें लाइफ में भी वही रखना है। जब कभी भी आपकी जिस जीवन के पार्ट से नीड है उस जगह आप समय दीजिए। जैसे मान लीजिए अभी मंदिर में फेस्टिवल आ रहा है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा समय मंदिर में देना चाहिए, है ना। चंदन यात्रा के लिए गए, चंदन घिसा, भगवान की सेवा की, सब कुछ की, ठीक है। कभी मान लीजिए घर में बच्चे बीमार हैं, तो अभी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या हो जाती है, उन लोगों की देखभाल करना, है ना। जैसे मान लीजिए एक माता जी बैठ के जप कर रही हैं और हस्बैंड को जॉब पर जाना है। हम माता जी बोल रही है कि एक काम कर, बोला मेरा जब तो 16 माला तो हुई नहीं, मैं आपके लिए टिफिन कैसे बना के दूं, तो एक काम करना आप बाहर खा लेना, आज मेरी 16 माला नहीं हुई। और 16 माला सब भक्ति में बताया गया कि सुबह सुबह ही होनी चाहिए 16 माला। क्या ये सही अप्रोच है? नहीं है। नहीं है ना, करेक्ट। उन्हें क्या करना चाहिए, लंच जितनी माला हो गई हैं दैट इज बेस्ट। आइदर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठो, लेकिन हस्बैंड को प्रॉपर प्रसाद बना के खिलाओ। तो जिस जगह आपको मुड़ना है वहां पर मुड़िए। अभी आपकी जिस लाइफ में अगर आपकी हेल्थ खराब हो गई है तो शरीर पे ध्यान दीजिए, लेकिन तो क्या शरीर पे ही ध्यान देते रहना है क्या? नहीं, जब हेल्थ सही हो गई है तो अभी दूसरे फैक्टर पे जाइए, फिर मंदिर जाना चालू कीजिए, मंदिर में समय दीजिए। फिर आपके घर में मान लीजिए किसी की शादी आती है, कुछ आती है, तो वहां समय दीजिए।
और फिर क्या करना है, फिर वापस अपने हैंडल को स्ट्रेट हैंडल मतलब भक्ति करना है सीधा। मतलब ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि 16 माला नहीं करेंगे, प्रभु जी ने बोला बैलेंसिंग में तो सारा करना ही, 16 माला 4 नियम के साथ कोई सेक्रीफाइस नहीं, लेकिन उसके ऊपर जाके हमें क्या, जब कुछ करते हैं तो थोड़ा रुक कर हमको वहां पर टाइम देना चाहिए। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग। आप ऑफिस में हैं, ऑफिस के अच्छे से काम कीजिए, वहां पर ही मत कीजिए कि ऑफिस बोला प्रभु जी ऑफिस में प्रिंट आउट में भागवत, एक भक्त थे संडे को भी ऑफिस पहुंच गए और बॉस ने कहा वाह कितना समझदार व्यक्ति है और कितना हार्ड वर्किंग की, संडे को यहाँ पहुंच गए। संडे को आ गए तो क्या कर रहे हैं, बोला वो प्रिंट कर रहे थे, क्या उन्होंने पूरी भागवतम प्रिंट कर दी वहां पर और बैठ के भागवतम पढ़ रहे हैं। तो एक्चुअली ऑफिस वाले हमें पैसा भागवतम पढ़ने का नहीं देते हैं, वो काम का देते हैं, तो वहां काम करना चाहिए। और मंदिर में आके काम के बारे में बात नहीं करना चाहिए, वहां भक्ति करना चाहिए। करेक्ट? ओके, मैं आपका प्रश्न लास्ट में ले लूं, चलेगा ओम प्रभु, है ना आपके, क्योंकि ये मैं एक्चुअली एक ही कवर किया है और 9, 15 और 17 ऑलरेडी हो गया। तो अत्याहार मतलब ये इस तरीके से, और बैलेंसिंग अप्रोच आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट इज प्रयास। प्रयास मतलब होता है ओवर एंडेवरिंग। तो यहां पर है इफ वन एंडेवर या प्रयास इज नॉट इंक्वायर अबाउट एब्सोल्यूट truth, we will simply increase our endeavor to satisfy our artificial needs. A spiritual aspirant should avoid mundane endeavor. तो हम प्रयास किए जा रहे हैं, हार्ड वर्क कितने कर रहे हैं। पहले लोग एल्कोहलिक होते थे, एल्कोहलिक मतलब था पीने का नशा होता था, आजकल लोग वर्कोहलिक्स हो गए हैं, काम का नशा होता है। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, तो जो व्यक्ति 14 घंटे 16 घंटे काम करेगा, तो क्या आपको लगता है कि वो व्यक्ति कभी भी भक्ति के प्रति अपना रुझान दिखा पाएगा? तो 16 घंटे काम कब करना है हमें देखना पड़ेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब वो एक व्यक्ति को लाख रुपए ऑलरेडी सैलरी मिल रही है, फिर भी वो दूसरी नौकरी 8 घंटे करने जा रहा है, जिससे मेरी सैलरी 1.5 लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए, तो ये प्रयास में आ जाएगा, ओवर एंडेवर हो रहा है। 1 लाख से अगर आपका घर आराम से चल सकता है, आपका घर चल पा रहा है, आप दान दे पा रहे हो, रिलेटिव्स की हेल्प कर पा रहे हो, दैट इज सफिशिएंट। लेकिन अगर 14 घंटा काम करेंगे, तो 14-16 घंटे काम करेंगे, तो क्या आप सही से अपने मनुष्य ध्येय के बारे में सोच पाएंगे? क्या आप सही से उसके साथ न्याय कर पाएंगे? एक बार 2 राजा थे और वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा रखते थे, कंपटीशन रखते थे। तो बहुत सारे, मतलब एक राजा कुछ करता था तो दूसरा राजा कुछ करता था। तो एक बार एक भक्त, आप समझ लीजिए आपसे भक्ति शास्त्री सीखने के बाद आप में से एक भक्त वो राजा के पास गए और उन्होंने उसको उपदेश दिया, और राजा बहुत ही समझ गए कि यार अल्टीमेट एम जो है जीवन का वो भक्ति करना है। उन्होंने वो राज्य को छोड़ दिया और वो क्या करने लगे, भिक्षा मांगने लगे। और वो भिक्षा मांगने लगे तो उनके गुरु ने देखा कि राजा भिक्षा तो मांग रहे हैं, लेकिन हृदय में अभी भी अहंकार रह गया है, थोड़ा अभी अहंकार है। क्यों अहंकार है? क्योंकि राजापन का अहंकार है, और जो पहले का एक अनर्था था कि उसके साथ जो कंपटीशन था वो था। तो उनके गुरु ने कहा जाओ वो राजा से जाके भिक्षा मांग के आओ। अब सोचिए, जो कोई आपका शत्रु होगा, शत्रु से आप भीख मांगेंगे तो कितना आपके अहंकार को चोट लगेगी। तो एक्चुअली कई बार हमें भी क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे काम करना चाहिए जहां पे हमारे अहंकार को ऐसा पूछ दिया जाए। पूछना समझते हैं आप, बिल्कुल पत्थर से किसी चीज को हम लोग तोड़ देते, फोड़ देते ना, तो ऐसी कुछ चीजें होनी चाहिए जहां पर आपको लगे कि नहीं, जहां आपका मन बोले नहीं ये काम मैं नहीं कर सकता, ये सेवा मैं नहीं कर सकता। जैसे एक भक्त बोलते हैं सब करवा लो, टॉयलेट साफ मत करवाओ। मतलब जब तक वो टॉयलेट साफ नहीं करेगा ना, तो उसका अहंकार एक्चुअली खत्म नहीं होगा। तो सब कर सकता हूँ, ये सेवा नहीं कर सकता, ये हमसे नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो चीज आपके अहंकार पे जा रही है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कुछ भक्तों को देख के हमारे मन में आता है अरे नहीं नहीं मुझे उनसे बात नहीं करना, ये तो छोटे हैं। तो उनकी सेवा जब आप करोगे ना, तो आपके अहंकार जो है वो सही होगा। तो राजा को जब उन्होंने भेजा, तो राजा उस राज्य में गए और राजा भीख उनसे मांगते हैं। तो राजा देखते, अरे ये राजा
ये तो मेरे शत्रु थे, अभी ये मेरे से भीख मांग रहे हैं। बोला अच्छा, तो उसे भीख देते हैं। लेकिन उस राजा को ऐसा लगता है, बोला यार ऐसा क्या था कि तुमने इतना बड़ा त्याग कर दिया, तुम इतने बड़े राजा थे और तुमने इतना बड़ा त्याग कर दिया कि राज्य को छोड़ दिया। तो राजा बोलते हैं मैं कहाँ त्यागी हूँ, त्यागी तो आप हो। बोलते हैं कि मैं किससे त्यागी हूँ? बोला यार तुमने पूरा राजपाट छोड़ा, तुम बड़े त्यागी हो। बोला नहीं मैं थोड़ा बड़े त्यागी हूँ, आप बड़े त्यागी। बोले देखो मैंने त्याग किया है इस भौतिक राज्य का, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक राज प्राप्त करना, है ना। तो इस भौतिक आनंद को मैंने छोड़ दिया, जिसे मैं आध्यात्मिक जो सच्चा आनंद उसे प्राप्त करने का। लेकिन आप तो मुझसे बड़े त्यागी हो गया, आपने वो सच्चे आनंद और उस आध्यात्मिक जगत को छोड़ दिया इस भौतिक लाभ के लिए। तो द मोरल ऑफ स्टोरी इज कि हम छोटी चीज के लिए बड़ी चीज खो देते हैं। तो यहाँ पर हम एंडेवर बहुत ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं केवल भौतिक चीज को प्राप्त करने के लिए, और मनुष्य जीवन जो हमें दुर्लभ प्राप्त हुआ है भक्ति करने के लिए, आत्म साक्षात्कार करने के लिए, वो चीज हम भूल जाते हैं और करोड़ों रुपए कमाते हैं। जैसे सब बोलते हैं कि जैसे एक स्टोरी आती है कैलाश की, आपने भी सुना होता कि एक कैलाश करके व्यक्ति था, उसको नारद मुनि आके बताते हैं कि कैलाश अभी तो बहुत पैसा कमा लिया, अब एक काम करो घर चलो, मतलब इसको छोड़ो भक्ति चालू करो। तो नारद मुनि से वो बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अभी कहाँ, अभी तो मेरा घर बना ही नहीं है, अभी तो कहाँ से मैं चालू करूंगा, अभी तो मेरे बच्चे भी छोटे छोटे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। नारद मुनि दोबारा गए, तो देखा उसके बच्चे भी हो गए हैं, बच्चों के बच्चे भी हो गए हैं और धन संपदा सब कुछ है। तो उन्होंने बोला कैलाश अब तो बच्चे भी बड़े हो गए, धन भी हो गए हैं, अब तो चलो। बोला अरे अरे अभी कैसे जा सकता हूँ, कि बच्चे बड़े तो हो गए लेकिन फिर भी ना समझ है, इन लोगों को ज्ञान ही नहीं है। तो नारद बोलते ठीक है भाई, दोबारा आते हैं। तो दोबारा आए तो देखा कैलाश मिले नहीं, कैलाश तो मर गए। तो कैलाश मर गए तो नारद जी ने पूछा उनके बच्चों से क्यों भाई कैलाश कहाँ है? तो उन्होंने बोला कैलाश मर गए। तो तुमने देखा पास में कुत्ता भौंक रहा है, भौं भौं भौं। तो नारद मुनि ने कहा, बोला कौन? नारद मुनि तो नारद मुनि है, तुमने बात की। अच्छा, बोला कि नारद मुनि में कैलाश, में कैलाश। तो नारद मुनि बोलते हैं तुम कुत्ते की योनि तुम्हें प्राप्त हुई? बोला हाँ। और बोला कि तो बोला कि अब कम से कम तुम्हें अब कुत्ते की योनि प्राप्त हुई है, अब तो कम से कम भक्ति करो। बोला नारद मुनि भक्ति तो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ मेरे बच्चे इतने लापरवाह हैं, इतना मैंने पैसे इकट्ठा किया, सब कुछ किया, ये लोग घर के गेट भी सही से नहीं लगाते, इसलिए मैं यहाँ पहरा देता रहता हूँ, कोई आए नहीं कुछ ना करे। और बच्चे क्या करते हैं, कुत्ते को पीछे से लात मारते हैं, डंडा मारते हैं, है ना। और बच्चे को और उस कुत्ते को लगता है ए तुम जानते नहीं हो मैं इस घर का मालिक था कैलाश, और तुम मुझे लाठी मार रहे हो। तो फिर नारद बोलते कोई बात नहीं भैया। कुछ दिनों बाद देखते हैं नारद मुनि फिर पहुंचते हैं वहां पे, देखते हैं कुत्ता भी मर चुका होता है। नारद बोलते हैं कहाँ गया कुत्ता? तो पास में एक सांप आता रहता है। तो नारद मुनि बोलते हैं अरे कैलाश तुम सांप बन गए? बोला अब तो भक्ति कर लो। बोले नारद मुनि क्या बताऊं, मैं भक्ति तो करना चाहता हूँ लेकिन मेरे बच्चे इतने लापरवाह हैं, मैंने इतना सोना यहाँ जमीन में गाड़ के रखा है और ये लोग इतने लापरवाह हैं कि कुछ भी नहीं देखते, ध्यान देते। नारद मुनि बोलते हैं इसकी आसक्ति कभी नहीं जाएगी। तो नारद मुनि ने उनके बच्चों को कहा कि देखो आप लोग कैसे लापरवाह व्यक्ति हो, ये कोबरा सांप यहाँ पे घूम रहा है और आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी डस लिया तो मार दो इसको। तो उन लोगों ने उसको मार दिया। जब मार दिया तो क्योंकि एक साधु का संग प्राप्त हुआ था तो कैलाश को भक्ति प्राप्त हुई। लेकिन आप समझिए व्यक्ति की आसक्ति होती है, इसलिए आप बड़े बड़े घरों के सामने जो कुत्ते घूमते दिखेंगे ना, समझ लीजिएगा कि कौन थे। तो ये कुत्ते सांप उसके आसपास घूमते हैं और ईगो के साथ घूमते हैं, मैंने बनाया था, मैंने बिजनेस किया था। तो मक्का गए, मदीना गए, बन के आए हाजी, पहले के हाथ से गई नहीं, रहे पाजी के पाजी। तो मक्का गए, मदीना गए, बन के आए हाजी, बहुत कुछ किया लेकिन पहले के हाथ से गई नहीं, रहे पाजी के पाजी। तो यहाँ पर व्यक्ति को इस प्रयास से बचना चाहिए। प्रजल्पा, प्रजल्पा, प्रजल्पा के बारे में कौन बताएगा मुझे, जिसने अभी तक कंट्रीब्यूट नहीं किया है? कौन बोलेगा प्रजल्पा के बारे में? शैलजा प्यारी माता जी।
जी प्रभु जी। प्रजल्पा के बारे में बताएंगे माता जी, क्योंकि ये हम सबका फेवरेट टॉपिक होता है। प्रजल्पा का मतलब ये होता है कि हम किसी दूसरों के बारे में बुराई कर रहे हैं, दूसरे डिवोटीज को बता रहे हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा कुछ। हाँ। और कोई डिवोटी? माता जी बहुत सही बताया। और कोई कौन रह गया अभी जिसे कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया? सुरेंद्र प्रभु। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, प्रजल्पा के बारे में प्रभु जी। जी प्रभु जी, क्योंकि प्रजल्प मीन्स ये होता है कि भौतिक संसार की बातें करना, जैसे फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ उनसे रिलेटेड बातें करना, भक्ति की बातें ना करना, वो प्रजल्प कहलाता है। बिल्कुल सही। तो प्रजल्पा मतलब अननेसेसरी टॉकिंग। तो भक्ति को छोड़ के आप जो भी, सिंपल सा कंसेप्ट है, भक्ति को छोड़ के आप जो भी काम करेंगे सब प्रजल्पा होता है। दैट इज अभी अब प्रजल्पा के हमारे पास जैसे माया देवी के अपडेशन वर्जन आते रहते हैं। देखिए पहले माया देवी अलग रूप में आती थी, जैसे इंद्रदेव अलग अलग रूप में पहले अप्सराएं भेजते थे, अभी अलग अलग रूप में अप्सराएं भेजते हैं। अभी ये अप्सरा सोशल मीडिया के फॉर्म में आ सकती है, इंटरनेट के वायर के रूप में आ सकती है, न्यूज पेपर के फॉर्म में आ सकती है ना। तो एक बार ये माया की डोर हमारे अंदर एंटर होती है और हम कहीं भी खो जाते हैं। तो प्रजल्पा होता है जहां भक्ति से रिलेटेड चीजें नहीं है वो भी बात कर रहे हैं। और प्रजल्पा और जो भक्ति है दोनों में बहुत ही बारीक सा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते। इसमें हमेशा आपको बोलता हूँ कि माता जी लोग या प्रभु जी लोग, कोई भी, हम संघ में गए और संघ में जाके हम लोग बात करने, प्रभु जी लोग गए, बहुत अच्छा प्रवचन दिया प्रभु जी ने, मजा आया, अच्छा लगा। सेम मैं भी आज ऑफिस में बैठा था तो ऑफिस में मेरी ये बात हुई और मैंने उनको ये बताया, फिर ऐसा हुआ, आजकल ऐसा चल रहा है, आजकल वैसा चल रहा है, यार आज तो होगा ही नहीं। तो आप भक्ति से धीरे धीरे करके हम क्या करते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं प्रजल्पा पे। मतलब हम डिश बनाते हैं अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन की और उस पर धनिया मतलब फ्लेवर छिड़क देते हैं भक्ति का, वो भी प्रजल्पा होता है, ध्यान रखिएगा। मैं दोबारा आपको बताता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हमने अपनी इंद्र तृप्ति की एक डिश बनाई और फ्लेवर, जैसे आप मान लीजिए कोई आप आइसक्रीम बनाते हैं तो आइसक्रीम में सब चीज सेम होती है, बस केवल फ्लेवर के लिए हम कभी कोई चॉकलेट आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, बटर स्कॉच एक फ्लेवर दे देते हैं, बाकी सब तो दूध वगैरह शक्कर सब मिक्स होता है। उसी तरीके से हमने कोई खाना बनाया उस पर धनिया छिड़क दिया फ्लेवर देने के लिए, तो सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति की हमने डिश बनाई और भक्ति का उस पर वो छिड़क दिया। कुछ भी बोल रहे हैं बीच में 2 बार कृष्णा कृष्णा बोल दो तो भक्ति की बातें नहीं होती, वो हरि कथा नहीं होती है। कई बार अपन को लगता है कि माता जी कुछ बोलना चाहते हैं, क्वेश्चन है? Yes प्रभु जी, I have one question. Should I ask in last? हाँ लास्ट में पूछेंगे तो और बेस्ट रहेगा, मैं आप लोगों को क्या है कंप्लीट कर पाऊंगा। Okay. तो हम अगर क्या करते हैं, हम हमारी सेंस ग्रेटिफिकेशन की डिश बनाएंगे और डिश बनाने के बाद उसमें फ्लेवर छिड़क देंगे भक्ति का, दैट इज नॉट गुड। आपको जेन्युइनली चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा कि वो कहां पर गलत हो रही है। आइडियल टॉक्स या फिर जैसे न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं तो जहां तक आपकी नीड है वहां तक लीजिए। जैसे मैंने आपको कल एक एग्जांपल देके बताया था कि एक माँ को पता है कि बच्चे के लिए कितनी बाउंड्रीज लेनी है, उसी तरीके से हमें समझ में आना चाहिए भक्ति के लिए हमारी बाउंड्रीज कितनी है। चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे गैजेट्स हो, कुछ भी हो, हम कितनी उसे भक्ति के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं वहां तक यूज कीजिए, इसके बाद छोड़ दीजिए। टेक्नोलॉजी हमको चलाए नहीं, हमें टेक्नोलॉजी को चलाना चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हम टेक्नोलॉजी को यूज करें, टेक्नोलॉजी हमें यूज ना करें। हम उसे भक्ति में इस्तेमाल करें, ना कि भक्ति में क्या बोलते हैं दूसरी चीज में हम मुड़ जाएं। तो यहाँ पे ऐसा होता है, those who outside of Krishna conscious movement are interested in reading newspaper और मैगजीन, तो हमको इन चीजों से बचना चाहिए। लोग टाइम पास के लिए वेस्टर्न कंट्री में बोला कि वो रिटायर्ड हो जाते हैं, कभी ताश खेलते हैं, टीवी देखते हैं या यूं ही इधर उधर की बातें करते हैं, वो हमको नहीं करना चाहिए। वो आता है प्रजल्पा के अंदर। अब बात करते हैं नियम आग्रह। तो नियम आग्रह जो है, देखिए मैं आपसे एक चीज बोलूंगा, एक्चुअली ये जो टॉपिक हैं केवल एक एक पॉइंट के लिए हमें 1-2 क्लास लग जाएंगी।
तो इसमें बहुत सारी चीजें हम कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप प्रभुपाद जी की किताब पढ़ के नेक्स्ट डे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको ग्लिम्स दे रहा हूँ उसका। केवल नियम आग्रह बोलने के लिए मुझे 1 से 2 लेक्चर लगेंगे, जो कि मैं अभी 5 से 10 मिनट में बता रहा हूँ। तो नियम आग्रह मतलब होता है, पहले नियम आग्रह, सॉरी आग्रह, नियम आग्रह का मतलब हो रहा है कि हम चीजें कर रहे हैं उसका स्पिरिचुअल बेनिफिट को समझे बिना। जैसे मान लीजिए एकादशी का व्रत हम कर रहे हैं, अब एकादशी का व्रत जो हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है कि वो प्रभु जी व्रत करना है ना। तो एकादशी व्रत में हम क्या महत्वपूर्ण चीज होती है, उसमें क्या क्या चलता है, साबूदाना चलता है, पापड़ चलता है, आलू चलता है, ये चलता है। तो हमारी चेतना खाने पे फोकस हो जाती है। जब भी मैंने बताया था उसका स्पिरिचुअल बेनिफिट क्या होता है, एकादशी क्या है, माधव तिथि भक्ति जतनी, माधव तिथि भक्ति जतने, माधव तिथि भक्ति जता। तो एक्चुअली माधव तिथि जो होती है वो भक्ति की माता होती है। नहीं सॉरी माधव तिथि के पालन करो। हाँ, तो माधव तिथि जो होती है ना, तो उससे हमें भक्ति प्राप्त होगी। जितनी भी माधव तिथियां आती हैं। और उपवास शब्द का मतलब क्या होता है, उप मतलब निकट, वास मतलब रहना। तो भगवान के निकट रहना ये व्रत का मेन एम होता है। उपवास का मतलब साबूदाने की खिचड़ी खाना, आलू के पापड़ खाना या ये पीना नहीं होता है। मोस्टली हम खाने पे फोकस कर जाते हैं। जैसे एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज ने देखा कि कोई भी प्रचार पे नहीं गया, तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने पूछा कि आज कोई सब प्रचार पे क्यों नहीं गए। तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली प्रभुपाद, एक्चुअली सब उन्हें भी प्रभुपाद बोलते थे कि एक्चुअली आज एकादशी है ना, सबने फास्ट किया है इसलिए, तो सब लोगों के अंदर एनर्जी नहीं है इसलिए वो रेस्ट कर रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज किचन में गए और उन्होंने दाल चावल की खिचड़ी बनाई और सबको बुलाया, बोला खिचड़ी खाओ और प्रचार पे जाओ। तुम्हारा व्रत करना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारा प्रचार करना इंपॉर्टेंट है। देखिए ये हमारे पे लागू नहीं होता, पर वो एक आचार है, वो कर सकते हैं, है ना। मैंने बोला कि मैं वीकनेस फील कर रहा था, प्रभु ने बोला तो मैं खा के चला गया। एकादशी में गुरु का आदेश भी एक्चुअली मान्य होता है। मैंने पढ़ा कि एकादशी में क्या क्या मान्य होता है, तो गुरु का आदेश, दवाइयाँ, ये सब कुछ। तो उसमें तो भक्ति सिद्धांत आचार्य तो उन्होंने बताया, प्रभुपाद जी बोलते थे कि हम एक्चुअली प्रचार मूवमेंट में हैं, तो हमें ज्यादा फास्टिंग पे इतना ध्यान नहीं देना है, लेकिन जितने हद तक कर सकते हैं उतना करना चाहिए। लेकिन मेन कंसर्न है कि उसका स्पिरिचुअल बेनिफिट समझना चाहिए। अब दूसरा आता है नियम अग्रह। अग्रह का मतलब होता है कि उनको रूल्स एंड रेगुलेशन को रिजेक्ट ही कर दिया कि नहीं हम, बोला क्या मतलब है प्रभु जी, वो तो सब कहने की बात है। बताया गया है प्रभु कि अगर कोई व्यक्ति केवल एक एकादशी करेगा सभी पापों से मुक्त हो जाएगा, फिर भी हम तो पाप भोग रहे हैं, क्या मतलब ऐसे व्रत करने से, है ना। ठीक है प्रभु जी, अगर कोई थोड़ा बहुत पाप हो गया तो क्या चलता है। तो एक्चुअली बहुत सारी चीजों को हम छोड़ रहे हैं। वो केवल क्यों छोड़ रहे हैं, हमको स्पिरिचुअल बेनिफिट पता है फिर भी हम मान नहीं रहे, उसे अग्रह बोलते हैं। कि अब देखिए हमको क्या करना चाहिए, यहाँ पर लिखते हैं Thus, Niyamagra has two-fold meaning that understood according to the particular combination of the words. Niyam Agra, Niyamagra, इसका double meaning हुआ जो मैंने आपको बताया। Those interested in Krishna consciousness should not be eager to accept rules and regulations for economic advancement. Yet they should very faithful accept spiritual rules and regulations for the advancement of Krishna consciousness. They should strictly follow the regulative principle by avoiding illicit sex, meat eating, gambling and intoxication. ये हमारे लिए मेन चीज है चारों। और ये हमें कैसे फॉलो करना चाहिए, स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, कठोरता से पालन करना चाहिए। और जो व्यक्ति भक्ति में गंभीरता से आगे बढ़ना चाहता है वो इन चीजों पे ध्यान देगा। अब हम जनसंघ पे जाते हैं। तो जनसंघ से पहले मैं आपको बताता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम भक्तों को जज करते हैं, और जज कैसे करते हैं, बिना सोचे समझे। जैसे एक बार 2 भक्त बैठे हुए थे और वो प्रसाद सर्व कर रहे थे। प्रसाद सर्व किया, सर्व करने का उन्होंने फिर लास्ट में प्रसाद लेना चालू किया। तो एक भक्त को स्वीट मिल गई और दूसरे को नहीं मिली। जिस भक्त को स्वीट मिल गई, पहले भक्त को स्वीट मिल गई, दूसरे भक्त को नहीं मिली। तो पहले भक्त ने
एक भक्त को कहा जाओ अंदर जाओ स्वीट लेके आओ, तो वो अंदर गया, बोला नहीं है प्रभु जी स्वीट, नहीं है स्वीट, तो दोबारा देख कर आओ, तो वो दोबारा आके बोलता है नहीं है प्रभु जी स्वीट, तो उसने बोला नहीं नहीं देखो वहां पे अलमारी के पीछे रखी हुई, जाओ देख के आओ। तो जो पास में दूसरा भक्त बैठा था वो सोचने लगा कि प्रभु जी की प्लेट में स्वीट है और मेरे पास नहीं है, फिर भी मैं इतना नहीं कर रहा हूँ, प्रभु जी को देखो स्वीट के पीछे इतना कर रहे हैं, जबकि इनके पास है स्वीट ऑलरेडी। तो क्या होता है, वो भक्त जाता है, उसे मिल जाती है, वो लेके आता है, वो लेके प्रभु जी मिल गई, बोला हाँ ये दूसरे भक्त को दे दो। जैसे उसे पता लगता है मेरे लिए प्रभु जी बोल रहे थे, तो एकदम धक्का लगता है। तो कई बार हम बिना समझे ही वो भक्त को ऐसा बोल देते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाता है, जल्दबाजी में हमने ऐसा कर लिया। अब बात करते हैं जनसंघ के ऊपर। तो जनसंघ का मतलब होता है कि जो व्यक्ति भौतिकवादी है ना, जो हमेशा किस तरीके से रहता है, केवल भक्ति के अपोजिट काम करता है, ऐसे लोगों का संग करने से क्या होता है, हमारी भक्ति विनष्ट हो जाती है। तो नरोत्तम दास जी बोलते हैं कि एक्चुअली अवैष्णव जो होते हैं ना, इन लोगों से दूर रहना चाहिए, जो वैष्णव नहीं है। आप कोई बोल सकता है प्रभु जी हम तो सब्जी लेने जाते हैं, वो भी भक्ति नहीं करता है, हम तो सामान लेके आते हैं। एक्चुअली हम उनके साथ जाते हैं लेकिन हम उनका संग नहीं करते हैं। आप जाते हो, उनसे सब्जी खरीदते हो, आ जाते हो। संग का अर्थ होता है उनसे कुछ ग्रहण करना, कुछ मतलब उनके इंस्ट्रक्शन ग्रहण करना। तो मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से बात करते हो और वो अभक्त है, तो उसकी चेतना हम पे जाती है। बात करना मतलब उससे कुछ इंस्ट्रक्शन लेना, भक्ति से रिलेटेड। बाकी आप ऑफिस में अच्छे से काम कीजिए, आप बाहर सबसे अच्छे से लेन देन कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन उससे संग मत कीजिए। संग का मतलब होता है उससे कुछ निर्देश प्राप्त करना और उसे फिर जीवन में करना। जैसे वो आपको बोलते हैं अरे क्या तुम तो अभी यूथ हो, फालतू में अभी बचपन की बातें करते रहते हो भक्ति की, थोड़ा कुछ अच्छे से अगर काम करोगे तो और अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो हमारे मन में क्या आएगा, तो बोल तो सही रहा है यार, अभी तू लाख रुपए कमा रहा है, थोड़ा और ध्यान देगा तो हो सकता है 10 लाख रुपए कमाने लगे। अपन लगे यार मैं 16 की जगह 8 माला कर दूंगा, ज्यादा अंतर तो पड़ेगा नहीं, लेकिन लाख की जगह 10 लाख कमाने लगूंगा। और मंदिर में, क्योंकि अभी मैं मंदिर में जाता हूँ, तो जो लोग व्यक्ति ज्यादा डोनेशन देते हैं तो कई बार भक्तों को बहुत नाम बोलते हैं, तो मैं अगर 2 लाख रुपए दूंगा तो कितना नाम होगा, है ना। अल्टीमेटली मैं कर तो भक्ति की काम रहा ना, एक्चुअली ये हमारा पतन हो जाएगा। आपका 16 माला करना आपके लिए जरूरी है, और वो व्यक्ति का जो आपने गलत संग ले लिया, तो वहां पे हमें क्या करना चाहिए, फिल्टर लगा देना चाहिए। गुरु साधु शास्त्र तीनों में चेक कीजिए, और जो चीज हो वहां से उसे अप्लाई कीजिए, उस व्यक्ति पे मत लीजिए। लास्ट इज लौल्यम। लौल्यम का मतलब होता है लालच। तो लालच मतलब कि एक्चुअली ऐसा बोलते हैं कि सारी दुनिया का पेट भरा जा सकता है, सारी दुनिया की जरूरतें भरी जा सकती हैं, लेकिन एक व्यक्ति का लालच पूरा नहीं किया जा सकता है। तो इस पूरी दुनिया के जो है ना, आप सभी लोगों की ये तो भर सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नीड को तो फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन आप सब इस पूरे एक व्यक्ति की ग्रीड को फॉलो नहीं किया जा सकता है। तो ग्रीड मतलब लालच। अब लालच कितने तरीके का हो सकता है, बहुत तरीके का हो सकता है। बोले देयर इज इनफ टू सेटिस्फाई वन मैन्स नीड बट नॉट इनफ टू सेटिस्फाई मैन्स ग्रीड, वन मैन्स ग्रीड। तो लौल्यम, व्यक्ति कैसी लौल्यम कर रहा है। अब लौल्यम कई तरीके का हो सकता है, जैसे भक्ति करते समय हमें मुक्ति की कामना है, सिद्धि की कामना है, या फिर अलग अलग तरीके की कामना है कि अरे मैं प्रभु जी एक्चुअली अभी सोच रहा हूँ कि अगर मैं जब फेमस हो जाऊंगा तो कितना अच्छा रहेगा। आज मैं ये XYZ डिवोटी को देखता हूँ और वो जब प्रवचन करते हैं लाखों लाखों लोग अटेंड करते हैं, है ना, तो मैं भी अभी ऐसा करूंगा, है ना। तो प्रचार का एक्चुअली अगर आपका मोटिव है तो उसके लिए आप कुछ भी कीजिए, एटीट्यूड करेक्ट, लेकिन आपको लगता है कि मुझे वो फेम चाहिए, तो वो लालच गलत है आपका। तो यहाँ पे क्या है, डिजायर टू एक्सपांड द माइंड बाय परफेक्टिंग मिस्टिक योगा, मार्जिनिंग इन एग्जिस्टेंस ऑफ ब्रह्मन और अटेनिंग
whimsical material prosperities are all included within the category of greed. तो हमको बहुत सारी चीजें लगती हैं। महाराज एक बार बता रहे थे कि एक ब्रह्मचारी व्यक्ति था एक XYZ टेम्पल में, तो उस व्यक्ति ने आश्रम चेंज कर लिया। तो उनसे पूछा कि भाई आपने क्यों आश्रम चेंज किया? तो बोलते हैं मैं यहाँ पे मेरा कोई सम्मान ही नहीं करता, मैं ब्रह्मचारी हूँ, इतना पूरा जीवन दे रहा हूँ, कोई सम्मान ही नहीं करता, इसलिए मैंने अभी डिसाइड किया कि मैं गृहस्थ बनूंगा और एक एक प्रभुपाद और एक एक भक्ति सिद्धांत बना दूंगा, है ना, और धन जब मैं दूंगा तो ये लोग मुझे बहुत सम्मान करेंगे। तो एक्चुअली बहुत सारी चीजें हम प्लान बनाते हैं और वो जरूरी नहीं कि वो चीजें सही हों। ये चीजें जो होती हैं गलत होती हैं। लालच में आके हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत ज्यादा दान दे देंगे तो हमारी भक्ति बढ़ जाएगी, नहीं, हमें बैलेंसिंग करना चाहिए। गुरु महाराज बोलते हैं कि अगर सारा वर्ल्ड आप पे थूकता है और भगवान आपकी सेवा को रिकॉग्नाइज करते हैं, कृष्णा, दैट इज गुड, लेकिन अगर सारा वर्ल्ड आपको पूज रहा है और कृष्णा आपकी सेवा को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं तो वो चीज अच्छी नहीं है। इसलिए गुरु महाराज हमेशा बोलते थे कि छोटे बन के रहना चाहिए, बड़े बनना चाहिए सेवा के टाइम पे, लेकिन छोटे बन जाना चाहिए जब भी कोई काम या कुछ होता है। जैसे हनुमान जी के हाथ हमेशा भगवान के सामने जुड़े हुए रहते थे, लेकिन जब कोई लड़ाई करने आते थे तो घोंटा ऐसा रहता था। तो भगवान के साथ भगवान के सामने जब खड़े हैं तो घोंटा नीचे और ऐसे करके हाथ जोड़े होते थे, कृतांजलि ऐसे बोलते हैं उसको। तो ऐसे करके, तो भक्तों के सामने इस तरीके का हमारा मनोभाव होना चाहिए। और जब कोई भक्त के द्वेषी या फिर कोई बाहर होता है तो क्या करना चाहिए? शेर की तरह धाड़ना चाहिए, है ना। तो ग्रीड, ये लॉलियम से हमें बचना चाहिए। और ये जो 6 प्रकार के अनर्था होते हैं, अनर्था तो नहीं बोलेंगे इनको, 6 प्रकार की अनफेवरेबल चीजें होती हैं, इसके कारण से हमारी भक्ति में क्या होता है? षड्वीर भक्ति विनश्यति, हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है। तो थैंक यू वेरी मच इतना देर तक श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए। तो अभी आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। तो अभी किस किस का प्रश्न था जो मैं नहीं ले पाया था? अभी प्रश्न कर सकते हैं। सबसे पहले ओम प्रभु का था। सॉरी, ओम प्रभु का सबसे पहला क्वेश्चन, प्रभु जी का और माता जी का, शैलजा माता जी का। ओम प्रभु जी। हरे कृष्ण। ऑडिबल? यस प्रभु जी। Thank you so much for this wonderful explanations and explanation of this issue. तो मेरा जस्ट क्वेश्चन वही था कि जो आपने जो बैलेंसिंग अप्रोच बताया कि वर्क एज पर नीड, तो मैं समझ पाया कि वर्क एज पर नीड मतलब हमें जो प्रायोरिटी जो जरूरत है उस टाइम पे वर्क करना चाहिए। बट समटाइम्स वी आर नॉट मैच्योर्ड इनफ टू सेटल अ प्रायोरिटी थ्रू आवर माइंड। तो उसको कैसे समझे हम प्रैक्टिकली लाइफ में कि जैसे अभी मुझे इच्छा हो रही है कि मैं मृदंग प्रैक्टिस करूं, या फिर मुझे अभी इच्छा हो रही है कि मुझे अभी सेवा ट्रांसलेशन की सेवा करनी चाहिए, रीडिंग की सेवा चाहिए। तो आई जस्ट फेस ऑफ दिस थिंग्स थ्रू मेनी डेज। आई एम फेसिंग ऑफ कि मैं मतलब एट द एंड ऑफ द डे आई डू द थिंग्स व्हिच आर कृष्णा कॉन्शियस ओनली, but I don't get satisfied through it. I just think that I haven't done my reading yet, I haven't done my hearing yet. So how should I balance all the things so that I get satisfied that yeah, at the end of the day I am just thinking yeah it's beneficial. हाँ प्रभु जी, देखिए प्रभु जी, इसके लिए एक होता है, इसको बोलते हैं फॉल बैक ऑप्शन। फॉल बैक ऑप्शन का मतलब होता है जब भी व्यक्ति गिरता है तो उसे संभालने के लिए कौन होता है। तो क्या होता है, अगर आप ऐसे किसी डॉक्टर के पास जाएंगे क्या कि जिस डॉक्टर ने पहले ही सारी बीमारियों की दवाइयां लिख के रख दी है, और आप वहां पहुंचे, उन्होंने बोला डॉक्टर साहब नहीं है, कंपाउंडर ने बोला कि क्या है, बोला सर्दी है ये लो, जहाँ खांसी है ये लो, जुकाम है ये लो, जाओ 3 दिन बाद आना बता देना। तो एक्चुअली क्या होता है, कुछ चीज, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं प्रभु जी, या फॉर्मूले होते हैं, हम लगा तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें टीचर की जरूरत होती है। उस तरीके से हमें लाइफ में हमारे काउंसलर की जरूरत होती है। जब कभी भी आपके मन में कोई दुविधा आती है, कोई परेशानी आती है, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, अपने फॉल बैक ऑप्शन पे जाना चाहिए। फॉल बैक ऑप्शन मतलब क्या? काउंसलर, जो आपको डे टू डे लाइफ में हेल्प करेंगे। जैसे आपको कैसी सेवा करनी है,
आपकी मन में क्या इच्छा हो रही है इस टाइम पे जब भी आपको दुविधा आती है। तो हमें क्या करना चाहिए, अर्जुन को याद करना चाहिए भगवद्गीता 2.7 कार्पण्य दोषोपत स्वभाव प्रक्षामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता। तो भाई मैं तो अपनी कृपण बुद्धिता के कारण नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या करूं, क्योंकि प्रभु जी ये क्या एक केस स्टडी से नहीं समझा जा सकता। आप उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको किस चीज की जरूरत है। देखिए अब जब हम मंदिर में रहते हैं प्रभु, तो हमारे ऊपर ड्यूअल अथॉरिटी होती है, एक हमारी मैनेजर अथॉरिटी होती है, एक हमारी स्पिरिचुअल अथॉरिटी होती है, और हमें दोनों को ही सेटिस्फाई करना होता है। और वो कैसे सेटिस्फाई होगी, वो हमारे काउंसलर हमको हेल्प करेंगे, क्योंकि एक हमारी पर्सनल नीड है और एक इंस्टीट्यूशन की नीड है। आपकी पर्सनल नीड है कि भाई आपको मृदंग सीखना है, लेकिन उनकी पर्सनल नीड है, उनकी इंस्टीट्यूशनल नीड है कि अभी आपको रोटियां बनानी है, क्योंकि भक्तों के हमारे पास कुक खत्म हो गया है। तो उस ऑप्शन में हमारे मैनेजर से हमें चेक करना चाहिए, हमारे काउंसलर से चेक करना चाहिए, वो आपको उस पर्टिकुलर चीज में हेल्प करेंगे, वो आपकी बैलेंसिंग अप्रोच होगी। क्योंकि प्रभु डिपेंड करता है कि ये फॉर्मूला कौन लगा रहा है बैलेंसिंग अप्रोच। अगर एक ब्रह्मचारी लगा रहा है तो उसके ऊपर अथॉरिटी होती है, गृहस्था है तो अथॉरिटी तो नहीं होती। जैसे एक घर में लिखा हुआ था, मैं इस घर का मालिक हूँ मेरी पत्नी की आज्ञा से, तो अब अथॉरिटी इनडायरेक्टली है या डायरेक्टली है, हमें अप्रोच करके पूछना पड़ेगा, है ना। जब आप पूछेंगे तो वो आपको 100% करेक्ट आंसर देंगे। ओके प्रभु। यस प्रभु, जो आपने एग्जांपल दिया था गृहस्था में भी कि किसी को चौपाटी बनानी है और उनकी 16 माला बाकी है, तो उनको 16 माला को सेकंड प्रायोरिटी देना चाहिए और चौपाटी को प्रसादम को। नहीं, मैं 16 माला को सेकंड प्रायोरिटी नहीं बोल रहा हूँ। मैंने बोला है कि अगर माताजी सिंसियर हैं तो उनको पहले टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, कि अभी हस्बैंड को ऑफिस जाना है और उस समय अगर तुम माला लेके बैठोगे और वो बेचारा दिन भर भूखा रहेगा तो लड़ाई होगी घर में, गारंटी की बात है। और भक्ति में ये विरोध होगा, तो या तो आप उसकी जान के पहले 16 माला कर लो, जल्दी उठ के, है ना। आइदर वेकअप एट 3 o'clock, 3 से 5 माला करो इफ यू आर, है ना। और अगर नहीं तो एटलीस्ट मेरा कंसर्न है कि हस्बैंड की नीड पूरी होनी चाहिए। अभी बच्चा रो रहा है और आप बोलोगे नहीं मैं जब तक माला नहीं होगी मैं तो उसको नहीं बात करूंगी। प्रायोरिटी समझनी पड़ेगी हमें। बैलेंसिंग अप्रोच करते समय हमेशा प्रायोरिटी समझनी पड़ेगी, किस चीज की क्या प्रायोरिटी होती है। जैसे प्रभु जी मान लो आप मंदिर में हैं, आप 5:30 बजे सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो पुजारी लोग होते हैं उनकी प्रायोरिटी भगवान की डीटी ड्रेसिंग की होती है। वो ये नहीं बोल सकते कि हम बैठ के 16 माला करेंगे, शील प्रभुपाद जी ने बोला है, सही बात है बोला है, लेकिन भाई पुजारी है तो अगर वो ड्रेसिंग नहीं करेंगे तो 7 बजे दर्शनार्थी के लिए भगवान कैसे पट ओपन होगा। तो मैंने इसलिए बोला अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रायोरिटी होती है और उनकी बैलेंसिंग अप्रोच भी अलग अलग होगी। तो एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए प्रभु, अगर वो व्यक्ति खाएगा नहीं तो वो उसकी बीमार नहीं हो जाएगा। और माता जी 16 माला कर रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करनी है। ठीक है प्रभु, ओके। हरे कृष्ण। किसी और को कोई प्रश्न है? किसी और का कोई प्रश्न नहीं? ठीक है। तो एक्चुअली क्योंकि भक्ति शास्त्री क्लास बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होती हैं और यहाँ पे बहुत डिटेल्ड डिस्कशन की जरूरत होती है, हमारा टाइम बहुत लेट होता है, मैं जानता हूँ सोने में सबको दिक्कत होती है, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन अगर मैं डिटेल डिस्कशन नहीं करूँगा तो कोर्स के साथ न्याय नहीं होगा। और लेकिन मैं जानता हूँ नींद भी आती है और टाइम भी होता है, तो आप सबको उसके लिए तकलीफ होती है, क्षमा कर दीजिएगा। बहुत आपका इंटरेक्टिव सेशन और बहुत अच्छा रहता है सेशन। हमको ऐसा लगता है चलता रहे, बंद ही नहीं हो। वो तो समय का रिस्ट्रिक्शन है, वो तो बंद करना पड़ता है। बहुत ही अच्छा रहता है सेशन। और मेरा ये है कि प्रभु जी एक्चुअली ये सेशंस एक्चुअली हमको लेना है और मैं कोशिश करूंगा कि अगर थोड़ा टाइम कम हो जाए या जैसा होगा उसके एडजस्ट करके भी अगर पॉसिबल होगा तो क्या हम थोड़े 8, 8:15 से पहले भी कुछ समय रहता है कि तो 7 पहले 7 से ले रहे थे हम लोग, अभी बाद अच्छा। में उन्होंने बताया कि शायद आपकी 7 से 8 दूसरी क्लास रहती है, इसलिए वो हाँ। 8 किया है। तो ये जब ओवर हो जाएंगी तो आप वापस 7 पे आ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। जी प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, 7 बजे हो तो अच्छा रहेगा। हाँ
हाँ 7 बजे। बिल्कुल, मैं प्रयास करूंगा माता जी, अगर ये पॉसिबल होगा, क्योंकि मेरी ऑलरेडी क्लास है। ऑलरेडी चल रही है प्रभु जी, हमको मालूम है। और दूसरा क्या है, एक वेडनेसडे सैटरडे ऑलरेडी 8:30 पे भी क्लास होती है। अरे बहुत हाँ, तो अभी कल एक्चुअली अभी हम लोग इस वीक अब नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम संडे से प्रारंभ करते हैं चीजें। तो फ्राइडे को वापिस वीकेंड है क्लास, वेडनेसडे थर्सडे बोला ना आपने, 2 दिन आपकी वो है, यदि फ्राइडे हो सकती है तो देख लीजिए। हाँ प्रभु जी, मैं इस बार इस फ्राइडे को ट्राई करूंगा, मैं प्रभु जी को बोलता हूँ नॉट श्योर, ठीक है, आपका शेड्यूल देख के, नो प्रॉब्लम जी। और मोस्टली हम संडे से फिर थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, जी। बिल्कुल और मैं कोशिश करूंगा अगर 7 बजे पॉसिबल होगी तो, जिससे हम लोग थोड़ा रिदम में करेंगे, तो एक ही उसको कवर करने के लिए हमें 2-2.5 घंटे की जरूरत होती है। जैसे मैंने आपको बिल्कुल। बताया था कि 10 दिन और 3 घंटे की क्लास, तब जाके एक पूरा कंप्लीट होगा। जी तो मैं पूरा कोशिश करूंगा फ्राइडे को करने की, नहीं तो एक्चुअली हम डायरेक्ट फिर संडे को मिलेंगे जी बिल्कुल, जब भी होगा। आपके हिसाब से देख के, जी प्रभु जी, और जब भी करेंगे हम बड़े आतुरता से उसकी प्रतीक्षा करेंगे। बिल्कुल। मैं भी प्रभु जी बहुत अच्छा जी, बहुत मुझे लगता है, लेकिन आप बहुत लोगों अच्छा लगता है को प्रभु जी खराब हो जाती है, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और और कल जितने अच्छे से आप समझाते हैं प्रभु जी, बहुत अच्छे से अंदर तक जाती बात। बहुत बहुत Thank you very धन्यवाद। तो जी ये मेरा समझाने का मतलब ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए एक जैसे घर में कोई भक्त आते हैं, तो हम अपने बच्चों को बोलते हैं बेटा नरसिंह आरती सुनाओ, तो नहीं नहीं प्रभु जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप ऐसा ना करें। है ये तो आपका वैष्णव एटिकेट है कि आप अपने आप को ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा ना करें प्रभु जी। आप आचार्य पद पे हैं और आचार्य पद पे बिल्कुल गरिमामयी है आपका, बहुत अच्छे से बता रहे हैं। थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो कल तो क्लास नहीं है, क्योंकि कल मैं निकल रहा हूँ, और परसों की क्लास का मैं अपडेट करके आपको डलवाता हूँ। जैसा भी होगा। बहुत Thank you बहुत very धन्यवाद आप सभी का, इतना धैर्यपूर्वक ये प्रवचन सुनने के लिए और भक्ति शास्त्री क्लास ज्वाइन करने के लिए। जगदगुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री श्री रूप प्रभुपाद की गोस्वामी जय। पाद की जय, जय। सामवेद भक्तवृंद की जय, जय। और प्रेमानंदे